आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 24 फरवरी 1991। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 46 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो इतनी बार शांति तो सुनते रहें। ये जो वाणी है ये तुलसी साहब की वाणी से। तुलसी साहब बड़े बेधड़क संत हुए हैं और उन वाणी भी ऐसी बेधड़क कही है कि हरेक मानस को समझ भी नहीं सकता। पर क्या करूं, मन तो ये भाई एक और राजवीर गाया करता, जिसने गा दी। न मैंने इसकी कली का बेरा, न मैंने इसके पुटप्यों का बेरा, फिर भी मैंने ये पता से कि वाणी बड़ी बेधड़क से। पर अच्छी तरह टैप करना, इसका जैसा होगा वैसा अर्थ मैं आपको करके सुनाऊंगा। पहली कली जो से उसमें क्या कहा जा से। तुलसी साहब बड़े टेढ़े संत थे। वो क्या कहते को सतगुरु मिलरी दयाल काट जम जाल से। अगर ये संत न होते संसार में तो परलय हो जाती। पर एक बात बता दूं आप लोगों ने, कभी एक मेरे पास में बहुत पढ़ा लिखा मान था, मास्टर, वो कहने लगा संतों में, साधुओं में, महात्माओं कुछ फर्क पड़ता होता है? मैं हाँ। बोला ना, कुछ नहीं, ये तो सब एक ही से। जब इस बात को नहीं समझ सकते तो तुम संतों की वाणी को नहीं समझ सकते। फर्क इतना है जैसे रात और दिन का। संत दिन है और ये और रात है। सोचो के कहूं सुन। संतों का मार्ग उनको लेना चाहिए जिन अपने घर जाना से। संतों का मार्ग उनको पकड़ना चाहिए जिन्हें 184 तो जिया जून तो बचना से। और वो भागी से जो संतों की शरण लेता है, आके जिन्हें सारी जिंदगी धक्के खाए से। एक महात्मा शब्द गा, भरमत भरमत आ बंदे मानस दे पाई, अब सुमरण की करिए ओसर बीता जाए, जीव तू मान कहा मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी सेना, तनक जीव से काचा। ये बड़ा कीमती टेम है। अगर ये टेम भी लकड़ गया हाथ तो फिर तो इस तरह पिछतावना, जुआरी अपना धन को जिता की पिछताता है। ये टेम फिर नहीं मिलेगा तो कौन काटेगा? जमजारते को सतगुरु दयाल मिल जा। मगर दयाल कब होता है? अगर दयाल की बातें कहूं तो दयाल के पास जाने के लिए बड़ी टेम लगती है। मैं अपना हवाला दूं आप लोगों। कल मैंने सत्संग जो सुनाया था वो मेरा अपना बीता है भी सुनाया था, और कई गुरुमुख बने उनका भी सुनाया था। आज भी वह बात लेता हूं। जिनको सतगुरु दयाल मिल जाते हैं फिर बाकी क्या रह जाता है? कुछ नहीं रंदा ने। अब वो कब मिलेगा दयाल? हिजड़ा कभी भी रण में जाके लड़ाई नहीं कर सकता ने। सुना नहीं मेरे दाता कहा करते अरमान साहब, सूर्यों के मैदान में कायर का क्या काम,
लड़ सके ने भाषर फेर लग्या पिस्तान। इस तरह का फेर कर दे क्या कर दे देखा देखी हिजड़ो नर बांध लिए हथियार, सुथन में मुतन लागे जा बाजन लागी तरवार। वो किसका ऊपर ढालता हूं नाम तो काफी ले लेते हैं, लकीर के फकीर बन के नाम ले लेते हैं। कोई जानता मेरे धन हो जाएगा, कोई जाने मेरा पुत्र हो जाएगा, कोई जाने बीमारी तो ठीक हो जाए, कोई जाने मुकदमा जीत जाए, कोई जाने मैं कुछ बन जाऊंगा। ये बन भी गए, सारी चीजें हो भी गई तो क्या होया, रहे तो काल के मुंह में, रहे तो चक्कर में, उस तर लकड़े तो नहीं ने। उतर लकड़ने के लिए हमने संत सतगुरु दयाल तलाश करना पड़ेगा, जैसे मेरा सतगुरु दयाल था और मेरे दाता ने बड़ी भारी दया करी कि वो दया आज कोई करने वाला है नहीं न। बोले सतगुरु की शरण कौन आता दुखी, आप दुखी हो, कोई चीज के दुखी हुआ मिल जाएगी, फिर वो सुख थारा मिल गया तुमने। दुखी किसको कहते, असली दुखी वो है कि इस संसार में मैं फेर न आऊं। कोई धन का दुखी, कोई औलाद का दुखी, कोई स्त्री का दुखी, कोई पुत्र का दुखी, कोई पुरुष की दुखी, सब तरह के दुख हैं। कोई राजा का दुखी, कोई प्रजा का दुखी। ये दुख तो तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, इन दुखों तुम कुछ नहीं कर सकते न। जो असली दुख है उस दुख का कभी भी इलाज नहीं करते न। अगर जब उस दुख का एक बार भी इलाज कर लो तो सारे दुख सीधे हो जाएं और कोई भी दुख नहीं आ सकता ने। आपको कोई परवान है ऐसा, हाँ मैं बैठा, मेरी हालत मत पूछियो, मेरे गांव का मेरे घर का कोई होगा तो शर्माओगी उसने, मेरी कोई कदर नहीं थी ने। मैंने 2-2 3 दिन में खाना मिला करता था, मैं सीधा मानुष मेरी कह देता हूं। मैंने वह पूजाएं करी, वह आरती तारी, वह मालाएं फेरी, बड़े मैंने सतगुरु मिला जिस सारा काम पूरा हो गया। पर एक बात मेरे सिर पर चोखा, मेरे गुरु का हाथ में चोरी नहीं करी न, एक बार करी थी। एक बार एक घुंघरू चोरा था और एक बार सिरटी तोड़ी थी। अगले बता भी दी कि हम 3 दिन के 4 दिन के भूखे थे, बाप बेटा। कोई बता सकता अपनी बातें? मैं वो मानस हूं पहले अपना काला मुंह करता फिर दूसरे का कर देता हूं। मैं अपनी बातों को लको के नहीं रखता हूं, मेरे सत्संग आते उनको भी समझा देता हूं। कल जो मैंने सत्संग किया था एक बात के ऊपर किया था और उन मानसों ने ये दो लोहा मानना पड़ा कि धनो हम धोखे में थे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न। इसलिए प्रेमियों, जब मैं इतना दुखी तकलीफ में था तो जब सतगुरु मेलेरी दयाल काढ़ जम जालते, मैं उस जम के जाल में भी था और सतगुरु ने वह दया करी कि मैं क्या कहूं, उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसको कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। पर मैं 2 बातें छोड़ गया था, फिर बावड़ के लूंगा कि आप किसको कहते हो सतगुरु, किसको कहते हो? संत सतगुरु एक गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का घर बड़ी दूर से है, इसमें तो ये क्या तुलसी कोई सतगुरु मिले ही दयाल काढ़ जम जालते कि सतगुरु दयाल हो। सतगुरु कभी काल नहीं हो सकता ने, गुरु काल होते हैं। और वह गुरु काल कितने बताऊं, को बूझा अगर चेले बना लेता वो भी काल में ले जाता। को होम यज्ञ तीर्थ सिखा करके न और अपने सिखा देता मंत्र, वो भी काल में ले जाता है। वो ब्राह्मण भागवत गीता पाठ करना सिखा दे, वो भी काल में ले जाइए मेरे स्वामी बोलिए को हो तो वो भी काल में ले जाता। काल तो नहीं लकड़ेगा ने। जो तुमने जबानी जाप करना ये भी काल में ले जाता है। तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ सब ये काल का रास्ता से। अगर काल से बचना चाहते हो तो इन
चक्रों तो बच जाओ। मगर मैं इनका खंडन नहीं करता हूं। इनका जो ध्यान करेगा वो स्वर्ग में भी चला जाएगा, बैकुंठ में भी चला जाएगा, ब्रह्मलोक में भी जाएगा, विष्णु लोक में भी जाएगा और इंद्र लोक में भी जाएगा। पर तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा का एक जन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते उसमें। आप बताइए, तुम बड़े तबड़ी इंद्र की भक्ति करते हो, तुमने देखा नहीं बड़े बड़े दानियों स्वर्ग और बैकुंठ मिल जाता है। बड़े कृष्ण कहेगा गीता में, अगर तुम दान पुण्य करे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, खोटे कर्म करे तो कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे। वह लोहे की बीड़ी है तो वह सोने की बीड़ी है, दोनों बंधन का बंधन। इन्हें सतगुरु दयाल उस भरम जाल तक काटने के लिए आते। और वो भरम जाल किस तरह? परशुराम का दोहा से, मेरा तो है नहीं ने, के नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के सारे नाम के गेली से पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीव तर दी ताक में बेल, कबीर साहब कहते हैं। वो ताक में क्या मिली? लड़की गुडियों इतने खेलती है, बाप के घर में रहती है। जब बाप के घर तक चली जाती है अपने पति के घर, वो गुडियों का खेल छोड़ देती है। वो क्या था गुडियों का खेल? कि उन गुडियों में उसका मन लगा था। और आज भी लड़की गीत गाती, बाबल तेरे आड़े में गुडिया भूली, और वो अपने घर चली गुडियों का आनंद छोड़ देती है। क्यों? कित गया वो आनंद? वो अपने साथियों का आनंद छोड़ देती है, माँ बाप का भी साथ छोड़ देती है, और अपने सब का साथ छोड़ करके पति के साथ चली जाती है। उस पति के आनंद में अपने परिवार की लोक लाज भी भूल जाती है। अब ये तो बाहर का परवान दिया हम आप लोगों को। जब हमारी सूरत है या लड़की रूपी सूरत है, और जब यह सूरत मुड़ करके न 9 द्वारों को खाली करके न और सबद स्वरूपी उस पति के पास में जाएगी, जब यह भी नीचे के आनंद को भूल जाएगी और पूजा पाठों को छोड़ देगी। मैं उनका खंडन नहीं करता ने, वो लड़की की मिसाल दी है। जब शब्दकार प्रकाश का आनंद आ जाता, रस आ जाता है, फिर वह नीचे कौन किसकी पूजा करेगा और कौन किसके चक्कर में पड़ेगा? वो तो उस शब्द का आनंद लेती है, उस ध्वनि को सुनती रहती है और शब्द का प्रकाश लेती है। मैं काफी बार एक बात कह दिया करूं, मेरा सत्संग थोड़ी बार सुनो, 8 घंटे मन छुट्टी दे दो, फिर दूसरा सत्संग कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? मेरे गुरु की दया थी कि मैं इतनी बार एकांत में बैठ करके न थोड़ी बार अभ्यास करके न और फिर वह बातें आपने बता देता हूं। आपको किस तरह बताओगे कि मैं फिर परवान आपको एक मिसाल देता हूं। आप सारे बैठे हो, मैं आपको एक सच्चाई तय कहता हूं। जब मैं अभ्यास में बैठता हूं वह मैं चीजें अब भी देखता हूं। अब ये कल वाला दोहा काम नहीं देगा। कबीर मन एक हर भोजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। कि मैं किस तरह देखता हूं, आप भी देखते हो सारे के सारे। कबीर मन एक है तो एक तो यहां बैठे, यहां बात करे, फिर अपना किस तरह देखो अभ्यास, किस तरह देख करिया। सोचो अपने घरों में जो कुआड़ खुले छोड़ के आए सो, अपने घरों में जो वस्तु बाहर ने धरकी आए सो या डांग डोर खुले छोड़ के आए सो, वो तुमको दिखते नहीं? हाथ उठाओ ऊपर ने, देखते हैं ना? अब मेरी बातें सिद्ध होगी। जो इंसान मैं बाहर किधर जाता हूँ वो बाहर की बातें मेरे याद आ जाती है। मैं सारे घूमे आया इतनी बार में। इतनी चाल तेज है इस सूरत की, कितनी तेज है, इतनी बिजली की रफ्तार भी तेज नहीं है ना, इतनी तेज है। मगर क्या है, ये सतपुरुष की अंश है और इसको जिद पता लगता है क्या उस सतगुरु की दया तो अपने घर जाती है। जब यह सूरत 9 द्वारों को खाली करके और अपनी मंजिलों पर चढ़ती है तो सब क्या को भूल जाती है। पर कब जाती है? तो सतगुरु मिले ही दयाल। अगर तुमने उन चीजों फंसा लेता, वो दयाल सतगुरु नहीं है न, वो काल सतगुरु है।
और जो अपना रोजगार बना रखा चेलों के साथ है, वो तो गया है काल पे भी काल है। सुना नहीं कबीर साहब के कहते, कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो चाहे जगत को जगत गुरु वो दास। वो तो सारी दुनिया का दास बन जाता। जो अपने चेलों की आस रखते हैं वह गुरु चेलों के चेले हैं। इसलिए मेरा सतगुरु पूर्ण शहंशाह थे और ने बड़ी दया करी थी कि उनकी दया नींद में भी गिर गया था और गिर जाता। मेरे साथी भी कितने, मेरे गुरु भाई भी, बुरा माने तो माने, वे भी कितने पक्षपात बने गिरे फिरते हैं। जब एक चीज हाथ में आ जाती है सारा जगत भिखारी बन जाता। कितनी दुनिया सत्संग के लिए फिरती है, मैं कहते नहीं है, मैं कैसे चलूं? क्या कौन है मेरे हाथ में? मेरा सतगुरु। वो मेरा सतगुरु कौन है? वो शब्द है। मेरा सतगुरु समझ और ज्ञान और विवेक, और वो सतगुरु तब मिलेगा तुमने जब मेरा काल वाला सत्संग पहली ले लोगे। जब वो कल वाला सत्संग था कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो गुरु के दर्शन कर लोगे। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो गुरु का मुंह सारी जिंदगी नहीं देख सकते न। मैंने कल एक बातें कही, मेरी पिंडी आज भी थर्राती है, एक बात सुनती न। मैं बेशर्म सासू मानस कह देता हूं, मेरा आज भी दिल धड़कता। ओ इंसान, इंसान बन की रहो। तुम नाम लेते हो और फिर 2 दिन बच्चा होने की कसर फिर भी तुम विचार करते हो। तुम्हारा बरका गिरा तो पशु भी को नहीं। आज नेल करो सब भाई के औलाद के लिए जाओ। तुमने परमात्मा रूप नहीं दिखे तो मैं बिचौला से मेरी दाढ़ी पाड़ लेना झटका मार की न। मैं दावत कहता हूं ये बातें। मर जब ऊपर से खाओ और नीचे तो झरोगे तो कभी भी परमात्मा दर्शन नहीं करोगे। मैंने मेरे गुरु ने आन दिवाई थी, छोटी मेरी उम्र थी और इसलिए मैं अपना जीवन पवित्र रख कर की न मैं भी गिर जाता हूं, पर मेरा सतगुरु संभाल लेता है। कोई ऐसी बात नहीं है न। मैंने किसी ने कहा पलटू जी 80 वर्ष की बूढ़ी का मत कर इतबार। मैं कहता हूं कि 90 वर्ष के बूढ़े का मत कर इतबार। मेरा सत्संग है तो कौन बच्चा है? गुरु की दया से। जब सतगुरु मिले दयाल, वो सतगुरु दयाल जब मिल जाता है तो कितने काटेगा? 3 जगह बताए तो लड़कियों का हवाला दे दिया मैं कि लड़की जब बड़े खामिद का चली जाती है, बुढ़िया खेल छोड़ देती है। जब दूसरी बात यह सतगुरु दयाल मिलता है तो हमने इन कर्म कांडों से लेकाड़ लेता है। कौन से कर्म कांड? जब पहली बता गया, न तुमने हनुमान चारेगा, न गुगा चारेगा, न भैरू चारेगा, न ब्रह्मा चारेगा, न विष्णु चारेगा, न भैरू चारेगा, और न देवी देवता चारा। इन तो थारे माँ बाप अच्छे, उनकी सेवा करया करो। ये नहीं चारेंगे, मैं नास्तिक नहीं हूं, आस्तिक हूं। ये चारे नहीं गे न तो ये तुमने वह जगह दे देंगे जो आप रहते, वह जगह उनका तप करने थे। और तुम 1 लाख 1000 अरब 2 अरब 4 अरब नील पद्म रह करके फिर वापस गिरोगे आकी न। इसलिए मैं दयाल सतगुरु का सारा लिया सजिद बताता हूं। अगर ये न हो तो तुम्हारे वेद देख लो, इन्हें भी जन्म लेना पड़ता है और अवतार लिए से अवतारों ने भी जन्म लेना पड़ता, कर्म का भोग भोगना पड़ता। मैं नास्तिक नहीं हूं। मैं आप लोग बताओ, उनकी पूजा करो, फल तुमने जरूर मिलेगा और वो इतना बड़ा मिलेगा कि कई जन्मों तक तुम स्वर्गों का मुंह देखोगे, कई जन्मों तुम मोक्ष में रहोगे। मगर मोक्ष नहीं है, वह अक्षर नहीं है। ने मेरे याद आ गई महाराज राज शालिग्राम महाराज की बातें कि शालिग्राम महाराज जब साधन अभ्यास करके ने और अंतर में गए तो उन्हें पहले ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, कहा जाते हो? कि मैं आगे जाता हूं। नहीं, ठहरो यहीं पर। बोला ये बताओ मुक्ति आदि से अनादि? तो कहने लगे मुक्ति तो म्यादी से। बोला हम म्यादी में रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते ने, हमने सीधा जाना से। बोला नहीं जाओगे? नहीं, तू कितनी करामाते ले ले, कितने तू राजपाट ले ले, हीरे मोती जीवार ले, आगे ना जा। ये है कोई सतगुरु मिले री दयाल काल न्यू रोकता है।
वो रुका नहीं, बोला नहीं आगे जाना। शिव जी ने रोका, शिव जी कहा कहां जाते हो? बोला आगे। बोला मेरा आगे घट जा, मैं तो अनादि मुक्ति में जाना चाहता हूं। और वह अनादि मुक्ति कहां बताइए? बोला वह तो आगे से, मगर मैं जान नहीं दूंगा ने। उन्हें कहा वो तो क्या कहूं, उसको भी धमका करी आगे चले, विष्णु भगवान मिले। कहां जाते हो? कि मुक्ति में, मैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं करता न। उन्हें कहा मुक्ति तो हमारे यहाँ कितने आन लो, राज ठाठ बाढ़ लो, हीरे मोती जवाहरात रिद्धिया सिद्धिया कुछ भी लो, सब मिलेगा। बोला ना, मन आगे चलना से मुक्ति में तो अनादि मुक्ति में जाना चाहूं सू। सच बताओ। बोले ये हमारी मुक्ति तो म्यादी है। अब आगे चले गए। आगे क्या कहते हैं? यही मैं तुम्हारी बातें समझाता हूं कि जब लड़की मिसाल दी, फिर अपनी सूरत की देता हूं। जब हमारी जीवात्मा सूरत है और जब पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है इसको, तो क्या कहता है कि इनमें मुक्ति नहीं है ना, ये तो अधूरा काम से। देखा नहीं कोई संत शराब जिंदा देखा आप लोगों को? दादू पलटू रैदास कबीर नानक मन ऋषि मुनियों ने शराब क्यों दिया? वह 3 गुणों की भक्ति करी थी और 3 गुणों में रह गए। और तीनों गुणों तो बाहर नहीं लकड़े। तुमने 3 गुण भी सुने हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में रह गए। गलत बात ये नहीं रहे न। तो एक ऋषि तो जैसे विश्वामित्र जी थे, ये तो सतोगुणी भक्ति में रह गए, किसी ने कुछ कहा न बात पर, ये सतोगुणी के थे। जैसे परशुराम जी विश्वामित्र, ये क्या थे? ये रजोगुणी भक्ति के थे। इन लट्ठे लट्ठे होना, शराब देना। और दूसरे गुण से और महत्व ऐसे आए, उन्हें कुछ नहीं था। अपनी कहते साथ ही भूमिका, वह सीधे अपना तप करके चले, वह तमोगुणी में आगे न गए न पीछे रहे। इन 3 गुणों की भक्ति ताकत, चौथा गुण में ये गए नहीं न। मगर मैं खंडन नहीं करता, मेरा प्रश्न है मोक्ष के लिए कोई सतगुरु मिले री दयाल काट भरम जाल से, भरम जाल से काटने के ऊपर से जब हमारी सूरत किस तरह लकड़ेगी। अब इन 3 गुणों का कृष्ण भी कह, त्रिगुण विषय वेदा और निस्त्रिगुण भव अर्जुन के 3 गुणों तो आगे चलो। और 3 गुणों की भक्ति में तुम्हारा स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे, आगे मोक्ष नहीं मिलेगी। तो आगे चलने लिए वो सतगुरु दयाल होना चाहिए कि वो तुम्हारे भरम जाल से काट दे। किस तरह लकड़े? कि एक तो ये बार की शिक्षा, दूसरी शिक्षा ये है कि तीसरी, जब तुम अभ्यास करोगे, 9 द्वारों सूरत को समटाओगे, 6 चक्कर के ऊपर चलोगे, उस वक्त चाहता हूं कि सदाचारी ब्रह्मचर्या पालन करो। घर में बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद तुमने त्यार देगा। दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं है, उसकी मां ने देखे हालत होके मरिया। इसीलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद होता। तुम बूढ़ों की सेवा करोगे तो जरूर आशीर्वाद देगा। तो अपने घरों में सबसे बड़ा तीर्थ है, तो हमारा तीर्थ माँ बाप है, बूढ़े बुजुर्ग हैं। मेरे पास में काफी बूढ़े रहते हैं। मैं कहता हूँ एक बात सोचो आए सो रहने के लिए। वो कहते बताओ कि ये न सोचना मेरे आपको, अपना आप को, कि हम बेवार से हमारे कोई को नहीं, तुम्हारे बेटे पोते में थारा बेटा मैं हूं। थारा पाप लगेगा अगर ये कहो कि हमारे बेटे को नहीं, मैं थारा बेटा। भला ये क्या उनके साथ 17 बेटे हो, मगर मैं जब हाजिर खड़ा सुन दुख को नहीं पान दू। और मैं कहता हूं कि मैं भी अपने बाप माँ बाप की तरह सेवा करता हूं। उस सेवा का तो प्रताप है। तुम्हारे शास्त्र के सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार, के सेवा में सब कुछ मिलता। जो पुरुष अपने घर में कामयाब ठीक रहता है, फिर बते और क्या चाहे। स्त्री अपने घरों में प्यार प्रेम दे और क्या चाहिए। मगर बात चली को सतगुरु मिले दयाल। और वो सतगुरु दयाल क्या भेद बताता है? ये बताता है कि जब तुम सुरत ऊपर चलती है, बाहर तो रोकने वाले पूजा पाठ ये बता दिए, लोग भरमा लेते हैं और वह भरम में पड़ जाते। कितना मजबूत होना चाहिए। एक मिसाल मेरे याद आ गई महाराज अर्जुन साहब के वक्त की, कि महाराज अर्जुन साहब कहीं सत्संग करने के लिए गए थे और उस जगह उन्होंने बड़ा भारी सत्संग दिया।
पूजा एक प्रेमी था, कोई उसका नाम था मंजा, और भाई मंजा उनके सत्संग में आ गया। प्रेमी आकर के ने बड़ा सत्संग सुना, सुन करके ने वो सुल्तानु पीर की पूजा करया करता था। मेरे भी घर में बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, बड़ी पूजा करया करता था। जब मैंने एक प्रेमी आया, कहने लगा क्या करते हो? मैं पूजा पाठ भोग लगाते। हाँ, फिर ये जंगल बैठने जाते जिस कहा बैठा के लाते हो? मैंने कहा तू नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। नहीं बोला मैं तो नास्तिक, फिर ये तो बता दो मैं ये खाते भी नहीं। तो बोला डा खाते भी क्यों हो इनको? मैंने कहा कोई बात नहीं न, मैंने इन बातों का बेरा भी नहीं न, फिर मैं अपने बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं करता न, मैं सिर झुकाता हूं कि अपने इष्ट तरह से उसको मानो। मैं मेरा एक ही प्रश्न याद रखना को अपना लोक में ले जाएंगे, वो मोक्ष में नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। अगर ले जाते तो दान पुण्य जानते तो राजा नरक ने करोड़ गौदान रोज करया करता था। आज तुम्हारे साथ एक गौदान देने तो तिर जाता है, गलत बातें। और राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी, और फिर इंद्र जाके विष्णु भगवान द्वारा पूछा मेरा तो राज खोसेगा। लानत है राज के ऊपर। संत तो खखार करते इन राज्यों पर। संत कहते हैं पलटू जी के मैं स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की वो खखार। वो कहने लगा मेरा राज खोसा, बोला को नहीं खोसन दू ने। वो बेचारा जाना चाहता स्वर्ग में पताल में भेज दिया, थारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु 3-3-6-6 महीने के बना दिए कि माता अनसुईया ने। रामचंद्र जी महाराज ने तो क्या करया कि लंका तोड़न गया तो उसने तो पुल बांधा, सबकी मदद लेकर की पुल बांध दिया और बड़ी इज्जत करते हो। मतलब अगस्त मुनि ने तो 3 चड़ू भर की पी लिया था और उसकी 3 चड़ू सुखा दिया, उसकी इज्जत नहीं करते आप लोग। कौन बड़ा ऊपर हाथ करियो के 3 चड़ू भर पी गया, वो छोटा रहा। मतलब राम मर्यादा पुरुषोत्तम था तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था न। कौन? वो राजा, वो ऋषि अगस्त मुनि 3 चड़ू भर की पी गया। क्या करा उन 3 चड़ू भर की पी गया, फिर काट दिया और कहते हो समुद्र खारा हो गया। कभी ये सोचा कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरह थे? माता सीता साथ में थी और ब्रह्मचर्य का पालन किया 14 वर्ष, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और उन्हें निकाल दिया किसी तरह लकड़ो, और उनकी क्या हालत थी, कौन कदर करता। तुम भी ब्रह्मचर्य पालन करो और मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, राम की तरह तुम्हारी भी इज्जत होगी। राम ने लंका को तोड़ दिया था, इसीलिए लंका कौन है? गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट। मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। कि त्रिकुटी ये गढ़ लंका है और यह रावण का एक कोट है। किस तरह स्वरूप बताऊं कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था अभिमान। सब कमान शिव नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सो करे तोड़े वही कमान। कि जो चित्त की वृत्ति एकाग्र करता वो उस कमान को तोड़ता। कौन सी कमान? शिव नेत्र। ये से इस शिव नेत्र को बींद करके फिर आगे को जाना। कई लोग कहते ब्रह्म नेत्र को बींद की फिर आगे को जाना, फिर आगे को जाते वो देखते क्या होता है। मगर बातों में न फंस जाना, ऐसे महात्मा के पीछे लगना जिनका खुद का साधन करया हुआ हो और खुद उन मंडलों के वाकिफकार हों और मंडलों का रास्ता तय करा, उस तक फंसना। अगर घटिया ड्राइवर तो फंस गए तो कहीं गाड़ी ने भिड़ा देगा, एक्सीडेंट होकर मर जाएगा। इसलिए पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करो, जो मेरा सतगुरु पूर्ण शहंशाह थे। तो अब क्या बात रहेगी कंधी कंधी के भाई बन जाएगी। भाई बन जा गया, अपनी सारी बात कोठड़ी पाट गिरी जो सुल्तान या कर दादा और अपने उस सतगुरु के वचन पर लग गए। इतना तकड़ा होके लगा कि बड़ा भारी। मतलब मालिक ने क्या करी, काल महाराज ने, मैं काल को बंदगी करता हूं फिर बताऊंगा। काल महाराज ने कि उसकी भैंस भी मार दी, घोड़ी भी मार दी और उसका सब किम बर्बाद कर दिया। उसका खेत भी बिक गया और घर भी बिक गया।
मगर वो कहने लगे गाम के बोले फिर सुल्तानु पीर की पूजा करे, नहीं तो तू उजड़ गया से तन छोड़ दिया उजाड़ेगा सुल्तानु पीर। बोला मैं गुरु की पूजा करता, मैंने सुल्तानु पीर की जरूरत नहीं है ना, उजड़ जाओ बेशक। अब ये हालत तो गांव छूट गया और गांव छोड़ के ने और बार एक लड़की थी भाई बंजे के पास में और दो धनी वीर थे, कई नौकरी करने लग गए और नौकरी तो अपना गुजारा करें, पेट या चाले मुश्किल थे। मगर मेरे याद आज प्रेमियों मैं बड़ा गरीब था, मेरे गुरु ने 2 रुपये मांगे थे, बड़ी तेव खराब होता। आज तो मैं किसी ने कह दो के दे दे, मैंने 2 रुपये मेरी थाली गहने दर की लाया था। तुम क्या दे सकते हो गुरुओं को, तुम गुरुओं पर लेते हो, देते नहीं कुछ भी। 2 रुपया में थाली गहने दर की न, जब मैं 2 रुपये लाया और मैं अपने गुरु को दिए, मेरे गुरु ने मांग लिए बोला 2 रुपये देना मेरे को। मैंने के पता था 2 रुपये लेकिन मैं दिए, थाली लेकिन, और वो थाली वो रुपये दे के न मैं छोड़ा, कहने लगा जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए, जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए। मैं घर ना आ गया, मेरे बाप ने बताऊं तो मेरी वाह मरम्मत करे, याद रखो कदे लगी। एक थाली मैं अपना कटोरा में रोटी चूर की बखत दिया हूं, कदे मांग न ले, कदे थाली किच गई। मैं 4-5 दिन में 6 दिन धोन टींड तोड़ के लाया और मेरे 2 अन्यों के धड़ी टींड बिके, औरों के 4 अन्य धड़ी, मेरे 2 अन्य धड़ी टींड लिए। मैंने कहा ये मेरा बड़ा प्यारा मानस, मैंने कहा इनके 4 अन्य धड़ी मेरे 2 अन्य क्यों, बोला तेरे 2 अन्य लेने से। मेरे दिल में ये भी कोई परीक्षा से कर लेने दे, देखी जागी। अब देखो 2 रुपया के टींड कितने दिन में, कितने टींड तोड़ की बेचने पड़े, इतने टींड तोड़ की बेच की जब मैं थाली छुटा की लाया। आप लोग सेवा कर सकते हो, 5 रुपये चढ़ा के मेरे सिर में खड़ा करते हो। मेरा गुरु सामर्थ्य मन कह गया संगत का ना खा लिए कदे भी, इसका नाम है सतगुरु मिलेरी दयाल। मेरा सतगुरु दयाल था, मैं क्या उसका ऋण तार सकता हूं? जो अपने माँ बाप का ऋण तार सकता है तो अपने गुरु का ऋण तारना बड़ा मुश्किल से। उसका क्या ऋण तार, इसका नाम है सतगुरु मिलेरी दयाल। यही मिसाल यह आ जाती है। भाई बंजा कहीं काम करने लगा और काम ने बड़ा भारी करया, मगर 4 पैसे दौरे नहीं थे ने। अर्जुन साहब ने पता लग गया कि बंजा कहाँ है आजकल, किसी ने बता जी उस जगह जाओ। के अपना सेवक ने चिट्ठी लिख के दे दी, जाओ ये चिट्ठी ले जाओ और बंजा को ये कहना कि महाराज ने 21 रुपये मंगाए से। वो चिट्ठी ले गया, उन्हें 21 रुपये चिट्ठी दी। बंजन वह चिट्ठी पढ़ के छाती का लगा लिए, मेरे सतगुरु मैंने याद तो रखते हो, मैं तो गिरा आंसू कुछ भी नहीं, मैं बड़ा भाग है आप मैंने याद रखते हो। इसको सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। इसको कहते सतगुरु मिले दयाल। छाती का ला कर कहना बताइए हुक्म के 22-21 रुपये बैठ जाओ। दोनों धनी वीर बताए कि अपने घर में ते पीसा भी कोई नहीं। बोले कोई बात नहीं, सबकी भी गुरु का से। कोई काना डांडिया था, पुरली थी, या सब काट कूट के लतड़ा कपड़ा 22 रुपया बेच आए। बेच के ने 21 तो गुरु का हुक्म था, एक और फालतू दे। बोला ले जाओ गुरु के खाते। जो ले गए, ले जाके बताई महाराज अर्जुन साहब करना क्या बात हुई। बोला जी न्यून्य हुई। बोला अच्छा हाँ। वो भीने के बाद फिर चिट्ठी लिख के दे दी। बोला जाओ अर्जुन साहब चिट्ठी लिखी जाओ, बंद है पात्र 250 रुपये लाना। सोचो परीक्षा ऐसी तकड़ी होती है और बंद पा कुछ नहीं ने। दूसरे महीना फिर 250 रुपये चिट्ठी चली गई। अगर मैं चिट्ठी दे दी क्या कहे तो लालची हो रहा महाराज जी, तो डूब गया जमाई। ये नहीं सोच सकते न महाराज जी बरसता भी नहीं सन। तूने क्या करया, जाके वह चिट्ठी दिखाई
देखी चिट्ठी 250 रुपये मंगाए से, बड़ चिट्ठी पढ़ी, बड़ा प्यार करा चिट्ठी ने, हाँ भाई बैठ जा तन देंगे 250 रुपये। अब घराली जो स्त्री होती है या उजीर होती है और पुरुष बादशाह होता है, जब उजीर कर बादशाह की टूटू मम हो जाओ घर बसे नहीं गाने, वो राज भी नहीं बसता तो घर भी नहीं बसेगा न। मैं दावत कह दिया करूं सो जिस घर में स्त्री पुरुष का प्यार से वहां टोटा नहीं आवेगा, और जहां स्त्री पुरुष का बैर है वह सुक्त रोटी नहीं खा सकते कभी भी। ये तो बादशाह का उजीर का बैर हो जाता है। इन्हें अपने घरों में स्त्री पुरुष प्यार तरह करो, तुम फिर कोई कमी नहीं आवेगी न। तो ने जाके अपनी औरत ने बताई, वह करने लगी, फिर घबराते क्यों? बोला घबराओ नहीं, सोने तो चेक पीछे का भी काम कर, कितने जाएंगे? 250 रुपये। बोला तू गुरु का से न? बोला हाँ। और मैं भी गुरु की सू? बोला हाँ। अरे लड़की भी सतगुरु की से? तीनों आप सतगुरु के साथ? बोला हाँ सतगुरु के साथ। तो बोला यह लड़की मैं जाती हूँ एक फलाना फलाना साहूकार, ये लड़की ने शादी कराना ही कह रहा था, और न बोला तुम यह लड़की शादी करे तुमने 5-4 हजार रुपये दे दो आराम से दिन तोड़ी, या लड़की मन भेजो। मैं बोली ना हम ऐसा गिरा काम नहीं करते। अब क्या बात है, मैं 250 रुपये ले आऊंगी, लड़की उसने ब्याह जाएंगे, 250 रुपये गुरु ने पहुंचा दे। अपनी लड़की बेच की न बेचना होया न, और दे करके 250 रुपये लाके भेज दिया। बोला ले जाओ। 2 रुपये ले गया, गुरु कहने लगे अर्जन साहब कहाँ से ले आए, किस तरह? बोले नूनू जाओ उनको यहाँ बुला ले आओ। अब आश्रम में आ गए, दोनों के दोनों आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज आए, कहने लगे क्या काम करते हैं ये? बोला जी लकड़ी लाते हैं और बर्तन मानते, बड़ी सेवा करते। बोला खाना खा खाते? परीक्षा की बातें है, खाना खा खाते हैं? बोला जी लंगर में। बोला फिर सेवा खा करते हैं? इतनी करते उतना खा लेते, फिर क्या सेवा करी? अब वो तो जा रहा था लकड़ी लाने बन जा, और उसके घराड़ी सुन रही थी। जब वो आया हम देखने ले तो करड़ी बातें होगी। बोला के आप पाचा खाना नहीं पाएंगे आश्रम में? क्यों? मतलब मेरे आश्रम में यहाँ रहने वाले ये न सोच ली महाराज जी हमने कैसे, ये कति न सोचना, ऐसी परीक्षा का टेम नहीं है अब किसी का भी। वो तो जमाना था, परीक्षा जब थोड़ी सी करूं तो मेरे पास कोई नहीं आवेगा न, मतलब परीक्षा बगैर तुम तिर भी नहीं सकते न, यही बता देता हूं। तो क्या हुआ उसका, इसको मैं ताऊंगा तपाऊंगा और नुक्ते तारू खाल, जय मेरा भगत देगा नहीं फिर पल में कर दू नाल। अब वो क्या हुआ, ले जाके न 250 रुपये देवा चले गए। काम सान आया वो लकड़ी लाने जा रहा। बोला के बात से? बोला बात न्यून हुई महाराज जी, या बात कह गए? बोला कोई बात ना, आप अपनी एक भरोटा लकड़ी और लिया करेंगे। एक भरोटा तो लकड़ियां का लाओ लंगर के लिए, और एक अपना बेच के उसमें गुजारा करे दोनों धनी भी। ऐसी मौज हुई मालिक की, वो लकड़ी लाउन गया, उसने अंधेरी आ गई, आंधी आ गई। आंधी का में आंधा कुआ था, उसमें पाप डिग गया, वो पड़ गया कुआ का, कुआ पड़ गया। लकड़ियां का भरोटा भी साथ में सर पर, और कुआ में पड़ा। उसमें नुगार्जुन साहब बैठे तो सत्संग करने लगा, खड़े हो सारे। बोला के बात है? बोला चलो बंदा कुआ में पड़ गया, उसको निकालो। बोला महाराज ये क्या पता? बोला चलो मैं कहने ला रहा। अब गुरु तो सतगुरु ही होता है। कौन कहे, जो कोई कहे संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीना। संत की गति गोईर दादू जाने न कोई, संत का भेद तो संत जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। उनकी के चाल होती है, उन्हें कह गया सब सत्संगी हो लिए खड़े, सीढ़ी ले ली, रस्सी ले ली, कुएं पर जाए खड़े। बोला काटो इसको। जब वो काटने लगे, महाराज अर्जुन साहब पर बैठ गया, काटने लगे। कई भाई घटिया थे, वो कहने लगे मजा लिया गुरु के पास में आके न, तेरी भैंस मरी, तेरी घोड़ी मरी, तेरी जमीन बिकी, तेरा घर बिका, और तेरी लड़की भी बेच दी, और आज तेरी याद दशा हो रही। गुरु के पास मैंने क्या लिया? न बोला बात ये से कि मैंने कुएं में पड़ा रहा, जो काटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेरे गुरु को कुछ कह दिया से न, तो मेरे तो बुरा नहीं जानोगे। काटना तो काटो, ना काटो न,
मेरे गुरु लग जाते हो तुम, तो फिर किसी सत्संगी सो। चुप। वो बाहर काटे, फिर कोई बोला मैं एक बात कह दी, मैं फिर कुएं में पड़ जाऊंगा, और मेरी लाकड़ियां भरोटा भी पहली वो कड़वा की, तो गुरु की सेवा से मेरे गुरु को कुछ नहीं कह देना। अर्जुन साहब आए, आन के हाथ धरा, सिर्फ कहने लगे बेटा मांग के चाहिए। बोला कुछ नहीं जानता मैं तो मांगना। जैसा हजूर महाराज ने स्वामी जी तो मांगा, स्वामी जी कहने लगे मांग शालिग्राम। बोला जी क्या मांगू, आप ही देख लो। बोला तने क्या मांगना, खुड़िया गिंडी, ये मांग जानता बच्चा। चलो मैं तने वो धन दे दिया। कौन सा धन, के जाओ तेरा सारे खानदान का उद्धार होया। बोला ना जी। तो जाओ सारे देश का उद्धार। बोला ना जी। बोला सारी दुनिया का भूमन सबका उद्धार कर दिया मैंने, सब मोक्ष में। बोला ना जी। तो बोला शालिग्राम जो राधा स्वामी नाम का विश्वास करा उसका, बोला ये मान लूंगा ये से। तो राधा स्वामी नाम का जिन्हें जाप करे वो मोक्ष का अधिकारी से। राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष में गया न कोई जा सकता। और राधा स्वामी नाम धुनी का से, सुर शब्द का नाम है। राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का। राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। इले सुर शब्द का बगैर दूसरा नाम नहीं। सुरत शब्द की कमाई से हम मोक्ष में जा सकते हैं। और इसका मार्ग हरेक महात्मा ने अपने ग्रंथों में लिखा है। मराद तरतीबार बताओ, भूल गए तो नीचे रह गए वो सब के सब। तो मैं क्या कह रहा था आपको, उसने आशीर्वाद दिया। बोल क्या चाहिए? बोला जी मन नहीं बेरा। सिर पर हाथ धर के कहना जाओ तेरा अपनाया जीव नरक में नहीं जागा। ये मैं भी कहता हूं कि मेरे गुरु ने जबरदस्ती कहा था आके तो नाम दान दिया कर माजी, मेरे तो नहीं उठा। बोला मेरे पास ये दे शाले शोबर लाल का स मेरे पा पत्थर और तने काम करना से। चलो आपकी दया से कि शोभरलाल को हुक्म तो कहता हूं, मेरे हुक्म तो नहीं कहता ने। ये आज शोभरलाल की दया से, मेरे सतगुरु अरमान साहब की दया से, रासु दयाल की दया, मेरे पास कुछ नहीं है। उनकी दया थी, उनकी दया पर वो खेल बन गया। उनका मेरे पास ये राज शोभरलाल का एक पत्थर है और इस तो जिया सु मैं इतने दिन तक। फकीर तो ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा बेटा, मैं लिख के देता हूँ, कागज मेरे पास में लिख के देता हूँ कि मैं परम संत हूँ और मेरे भाई ने एक संत बना दिया और मैं राधा स्वामी धामता आया सू और तू सच्चा मानस मिल गया। मैं तेरे का आशीर्वाद, तेरा नाम लियोड़ा जीव नरक में नहीं जागा ने और तेरे भंडारे में कमी नहीं आवेगी। मैं गोड़ ब्राह्मण सु, मेरे सिर में कीड़े पड़े, झूठ बोल मेरा पत्थर से। ये उनको बातें कही थी। मेरे गुरु महाराज का बचन था, क्या इतनी संगत आवेगी और इतने जीव का उद्धार करना से शोभरलाल के आप दौरे होगे। कई इतने बेटे छोटुड़िए बैठे, इन मेरा द्वारका दास पंडित बड़े अच्छे संत थे। उनका बेटा तने सबके उद्धार करना से। अब वो बात कंधी सरत ने व्यास वालों का उद्धार करना से, शोभरलाल का उद्धार करना, फकीर चंद क्या है तेरा का भी मन तो पता है नहीं किसका उद्धार, मन मेरे का को नहीं बेरा मन में बात क्या कह रहा था। सतगुरु मिले री दयाल को काढ़ भरम जाल से कि वो सतगुरु दयाल कौन है, उस बिन सतगुरु के को भरम जाल तो लकड़ नहीं सकता ने। मणकाल महाराज रोक देता है। किस तरह रोकता है? तुमने देखा नहीं कल कैसा खेल मचा कि दिन में ठीक था और सामने 5-4 हजार मानसों नाम दिया और काल महाराज ने कितनी डगडगी बजाई और तुम्हारा क्या सारी संगत 25,000 का लो मानसा चले गए सवेरे मेरे हाथा में और लकड़े से। और कितनी संगत आई, इतनी संगत न्यू बैठी हुई थी। ये काल महाराज की बड़ी अपार दया थी और सारे आसमाने भी घेर दिए और आज वो एक काल महाराज ने दया करी तो उसने आज सुथरा कर दिया। ये उसकी दया है। इसीलिए काल स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता और वो मोक्ष नहीं देता नहीं। उसका जो बाग उजड़ता दिखता है उसमें तो तेरा मचा देता है। जो किसी का हक छीना जाता है थाने तहसीली जाता है और मारा मारा फिरता, लठ भी बजाता, गोली भी चलाता है। इसीलिए जब उस काल महाराज का देश उजड़ता दिखता है तो घबरा करके न और तेरे मचा देता है
और तब आन की वो तौबा बोलता है, कहता है ये जीव लकड़ गए मेरे हाथ। जो संतों का नाम मिल जाता है वो काल के अंदर लकड़ जाते। मगर मैं काल का बुराई नहीं करता, मैं काल को सर झुकाता हूं। जैसे हमारे 5 नाम देते हैं, 4 नाम तो काल की बंदगी है, इसीलिए काल की बंदगी करके चलना पड़ेगा, काल को मस्तक झुका के चलना पड़ेगा। वो 3 लोक का नायक है, वो 3 लोक का करता है और वो जगह दिले की आगे जाने देता, उसकी बंदगी करनी पड़ेगी। मेरे छोटी उम्र से बात याद आ गई, मैं इसलिए उसको काल को अपना साथी मानता और मेरी मदद करने वाला मानता। उन्हें बड़े बड़े झमेले दिखाए। क्या करया, एक महात्मा कोई कथा सत्संग कर रहा था और सत्संग करती करती और उन्होंने कहा काल काल इस तरह तिरा तिरा करना, काल की बुराई करने लगा। दूसरे दिन वो काल उसने कहने लगा, अरे तू मेरी इतनी बुराई मत करया करे ने, मैं तेरे को ईसा भिड़ा दूंगा, याद रखेगा। बोला क्या कर देगा? बोला देखना कल। दूसरे दिन वो गया, जा करके ने वो कसाई का रूप धर के काल महाराज और जा खड़ा, जैसे कोई आ जा खड़ा कसाई का रूप धर के खड़ा हो जा। और वो कथा बाँच रहा था, सत्संग कर रहा था और देख करके ने बोला ये है वो मेरा चोर, ये है मेरा चोर। मैं बड़ी दिन तक तलाश कर रहा था इसने। वो कहना क्या है? बोला 1 महीना हो गया, 1 बोतल शराब की 1.5 सिर मांस आता मेरे घर से और इन्हें पीछे नहीं दिए, मैं अपने पीछे लेने के लिए आया हूं। कई लोग बोले बाबा इब तो टप जाओ रे देखिए, मगर लोगों ने सुनी, उनके सब के ढीले होश हो गए और सब के सब गिर गए कि यो इतना काम करता है, 1 महीना नो है, यो जरूर यो काम करता होगा। अब बेइज्जती सी होगी, दूसरे ने किसी ने बात नहीं करी, उसने अपने उदास हो गया, बहुत मुंडी। तीसरे दिन काल महाराज कहने लगे, सुनाओ महात्मा जी क्या हाल है? मैं क्या कही थी आपने? बोला बाबा ये जोड़े हाथ मेरे पर दया कर, मैंने बेरा नहीं था ने। बोला तने पता नहीं, मैं 72 चौकड़ी जुग तप करया था, एक टांग का ताने, तब मैंने 3 लोक का राज मिला था। और 74 चौकड़ी जुग तप करया जब मैंने रूह मिली थी और तब आन की मैं संसार की रचना करी थी, ये मेरा राज है। मैं इतना तब तू इतना ही मैं खुश हो गया। ठीक है तू अनामी धाम की टिकट लेके आया से, अनामी धाम का पता लेके आया से, भेजा मेरे राज में तू कुछ नहीं कर सकता, मेरी बंदगी करा तो कर सकता। तब उसने कहा किसी तरह बचा भी सकता? बोला हाँ बचा सको। किस तरह? कि कल तेरी इज्जत करवा दूंगा। उसका दौर फेरा संगत होने लगी। बोला भाई ये नहीं है, मैं तो धोखे में था, मेरा चोर तो हो रही है, तो महात्मा से बड़ा भारी पूछ आया और इस तो करनी वाला महात्मा इसके चरणों में पड़ा, उसका उद्धार हो, इज्जत करवा गया। सब दे सब ने आदर कर लिया। इसीलिए मैं काल महाराज की निंदा नहीं करता, सिर झुकाता हूं कि 3 लोक का नायक है, वो छोटा नहीं है न, उससे विरोध करोगे तो मारे जाओगे। पर ये बात बताता हूं कि सतगुरु ही पार उतारने वाला से, कोई सतगुरु दयाल मिल जाता है। इसीलिए कबीर साहब को सतगुरु खोजो हे प्यारी, स्वामी जी गए सतगुरु खोजो हे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सारे रतन मिल जाते हैं, मगर सतगुरु का मिलना हासी खेल नहीं है ना। मगर सतगुरु तो कोंडे का नीचे सैकड़ी लकड़ते उगाड़ की देखो। मगर मैं सतगुरु की बात करता हूं, अगर सतगुरु कामी क्रोधी लालची से तो एक कौडी का नहीं है न। मगर लालच किस चीज का करो, काम किस चीज का, वाह क्रोध किस पर करो? अगर ये चीज नहीं होंगी तो मारे जाओगे, करना चाहिए। किसकी बुराई करते महात्मा? काम। काम क्या है? तुम तो काम को भूले बैठे सो। सतगुरु कामी किसको कहते? तुम विषय विकारों को कामी कहते। अरे भले लोगों, विषय विकार तो इंद्रियों का आनंद है। जितनी मन की कल्पना ये सारे विषय हैं। तो काम को छोड़ो, काम के थारा काम छोड़ दो, मर जाओ। काम तो तुम्हारा ये था कि सतगुरु को तलाश करो, अपने काम को भूले बैठे सो। और क्रोध, फिर सतगुरु तलाश हो गया तो फिर क्रोध करो। क्रोध किस पर? काम क्रोध किस पर करो? कि मन का ऊपर करो। ए मन शैतान, तो क्यों मारा फिरता है?
तुम्हारी जुगो न जुगो तो मट्टी पलित करता आ रहा से और खरा माटी करता आ रहा से, उस मन को डांटो और उस मन को ऊपर कब्जा करने की कोशिश करो। आप प्रश्न कर सकते हैं हम मन पर कब्जा किस तरह करा? सुना नहीं कि मन जा तो जाने देर गए कर राख शरीर, बगैर चलने चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। कि जब मन जा तो जाने दे, अपने शरीर को मत ले जाओ। 3 पाप शरीर तो होते, चोरी जारी हिंसा, और ये तीनों पाप पर 7 पाप और करा लेते हैं। वाणी के भी मन के भी करा लेते हैं और पाप। ये तीनों पापों तो बच जाता है, वो जीव हंस बन जाता है। इसलिए इन तो बचने की कोशिश करो। क्या कहूं था मैं आप लोगों को कि सतगुरु मिले दयाल, उन तो बचा के काट ले जाता है। मगर कब काटेगा? जब हम इन तो बचने की कोशिश करा, खुद भी करा तब भी। हम तो खुद ही गिर जाते हैं। तो काम कैसे? सतगुरु तलाश करो। क्रोध कैसे? कि मन को काबू करने पर क्रोध करो। और फिर लोभ किसका? कि लोभ नाम का। अगर एक दिन तो बैठ जाते हैं ध्यान में, दूसरे दिन नहीं बैठते। इसलिए कई लोग खंडन करते हैं हठ योग का। मैं हठ योग तक बढ़ाई करता हूं, और हठ योग नहीं करोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे उस जगह पर। क्या को कहते हैं हठ योग? के नेम बनाओ के 2 घंटे मैंने बैठना ध्यान में। ये है लोभ। सतनाम का लोभ करो, उस राधा स्वामी नाम का लोभ करो। ये सबसे बड़ा लोग तो धन का लोभ करते हैं। ये लोभ तो नरकों में ले जाएगा। काम करो लोभ, फिर मोह किसका करो? सतगुरु के रूप का दीदार का, जो अंतर में नूरी गुरु दिखता, उसका लोभ करो, मोह करो। और ये चारों चीज काबू में आ गई, फिर अहंकार किसका? कि अब हम लकड़ गए काल माया जाल से। इसका है लकड़ाने की हद बताऊं कितनी इनमें ताकत से। काम में 10,000 हाथियों का बल से, और क्रोध में 12,000 हाथियों का बल से, और लोभ में 20,000 हाथियों का बल, और मोह में 30,000 हाथियों का बल, और अहंकार में सारा इनमें बल से इतना एक कलम है अहंकार में। अहंकार मरे दुश्मन सारे के सारे दुश्मन मर जाते, जो अहंकार मर जाता है। तो इन्हें कब मरता है? कि कोई सतगुरु दयाल मिलता है। वो क्या करता है? वो शराबा कबाबा तो बचा करके ने, भैड़े कर्मों तो बचा करके ने, और सुर शब्द में जोड़ देता है। और सुर शब्द के अभ्यास में हमारा काम अंग ढीला पड़ जाता। फिर काम अंग ढीला पड़ गया तो वह क्रोध भी ढीला पड़ जाए, क्यों? कामी पुरुष ही क्रोध करेगा। और फिर कामी पर क्रोधी मानसी फिर क्या बनेगा? वो लालची बन जाएगा, और फिर लालची बन के मोह का वश भी हो जाएगा। फिर वो लकड़ नहीं सकता किते ते भी। ये लकड़ना चाहते हो तो सतगुरु दयाल की तलाश करो। और वो सतगुरु दयाल क्या बताओगा? आगे कहते हैं कलेवर की दिन भाव भ्रम डाल। अब ये क्या कहता? करता काल कलेवर की न दिन भरम गौ डाल। वो करता काल है 3 लोक का, और उसने कितना भ्रम में डाल दिए जीव के ओहो हद कर दी। कितने भ्रम में डाल दिए कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते न। इतने मंत्र पढ़ो ये हो जाएगा, इतना ये पढ़ो ये हो जाएगा, या पाठ करा लो। अरे खुद आप भी तो करो कि में कोई महात्मा बताने के लिए आवश्यक है तो हम उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। इसलिए संत सतगुरु की दया तो जीव डर जाते हैं। तो उन्हें कितना भरम जाल डाल दिया कि बड़ा भारी करता काल कलेवर कीना, के सारी दुनिया कलेवा करता रहता। समझ गए होगे? अब बताइए इसको कौन काट सकता? वो लकड़ नहीं जीता किसी को भी। थोड़ा सा लकड़ने की कोशिश करता है, इसको रिद्धि सीधियों चस्का दे देता, और लकड़ता तो और करामाता फंसा देता, और लकड़ता मान बढ़ाइयों फंसा देता। अब मान बढ़ाई गरबीर खा सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर नाम मिलर पाप काया का दूना लागे। वो दोना फंस जाता। आगे बताते करता काल कलेवर की दिन भाव भ्रम डाल। 184 जिया जोड़ में फिरत बहुत बेहाल। वो 184 जिया जोड़ में
और बेहाल होया करता, कभी भी अपनी चाल नहीं बदलता वो काल, इतना बेहाल होया करता कि जो लकड़ न जा कोई। मगर तुलसीदास ने भी जिसको और बड़ा असर डालिया से कि 9 लाख जल के जीवर 9 लाख जल के जीवर 10 लाख पखेरु जाने, एकादश कीट भरेंगर 17 20 बखाने, 30 लाख पशु जोनी है 4 लाख नर होई। तुलसी में जो राम भजन धन है सोई, जो इनमें राम का भजन करता वो धन है और वो पूर्ण पुरुष है और वो तिर जाता। मगर राम भी कौन सा, एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम घट घट में बोल है, तो सारा संतों का राम त्रिगुण से न्यारा। और वो है तुलसीदास जी, तुम्हारी रामायण की नहीं बताऊं तो मारा जाऊंगा। तुलसीदास भी वो कहता है कि एक राम तो त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, अपना काम करके चले गए, वह भी अपना कर्म का भोग भोगने के लिए। और दूसरा राम तुम्हारा मन है, कभी कलकत्ता कभी बम्बई कभी मारा मन कहे रोटी खाते, मन कहे पानी पीते हो, मन कहे रिश्ता करते हो, मन कहे कितने खेल करते हो। अब ये मन बड़ा बहरीस है, तो इसका कहिए माया को छोटी चीज नहीं, ये भी दूसरा नंबर का राम से। और तीसरा राम समुचा ब्रह्म, जिसको 3 लोक का नायक कहते हैं। और चौथा राम इन तीनों गुणों का अलेदास है, वो संतों का राम है, तीनों गुणों अलेदा। संत उसकी बड़ाई करते हैं, समझ गए। इसीलिए चौथे राम का सहारा लो, तब उस राम को नहीं समझोगे तो जहाँ का सुमरण करते वहीं रह जाओगे। इसीलिए सुमरण भी धुर का, जहाँ का बीजा होगा वहां जाना पड़ेगा। जी धुनी का जाप करो, उसी मंडल में जाना पड़ा, पता होगा तो। इसलिए सतगुरु का बताया नाम जो होता है पूर्ण 18 मंजिलों के ऊपर, वो ये नाम हमारा उद्धार करता है। उनकी कृपा बिन दूजा कहिपाल। अब वो कहते हैं उनकी कृपा बिन दूजा कौन करे प्रतिपाल। मेरा सत्संग उनके लिए जिन मोक्ष का अधिकार करना से, मोक्ष में जाना से और संसार खाना से, संसार उनके लिए मेरा सत्संग नहीं है। समझ क्या कहते हैं उनकी कृपा बिन कौन करे प्रतिपाल, उनकी कौन सतगुरु की कृपा बिन। और ये जीव की प्रतिपाल कौन कर सकता है, बार बार जीव उभारते हैं करते हैं। अब क्या आपने सुना नहीं महाभारत में कृष्ण जी महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं हे अर्जुन तो सब आश्रय छोड़ और सब कर्म धर्म को छोड़ के मेरा सहारा ले ले, मेरी शरण में आ जा। तो संत सतगुरु नहीं कह सकते न, संत सतगुरु कर्ता के कर्ता होते हैं। मेरा सतगुरु था, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का, मैं संतों की बातें बताता हूं। इसलिए वो कहता है कि वो इतना भ्रम में डाल के न, और उनकी कृपा बिन कौन करे प्रतिपाल। उस सतगुरु की कृपा बिन इस जीव की प्रतिपाल करने वाला कोई है नहीं न। महाराज बाबा सावड़ से कहा करते जीव का उद्धार दोए मदद करते, या सतगुरु और या नाम, दोए जीव की मदद करते हैं, तीसरा नहीं करता कोई भी। अगर तीसरा पुण्य है वो तो हमने यहाँ रख लेता, उसका फल जरूर मिलता। मतलब बगैर गुरु धारण करे पुण्य करते, उसका उल्टा असर पड़ता है। वो क्या पड़ता है कि वो फिर नीचे जूनी में आ जाता। कुत्ते नहीं देखे वाइजा जो चलते, खागड़ झोटे नहीं देखे तो लोग करन दे। इसीलिए उनका पुण्य करोड़ा से मगर वो मन मुक्ता तक पुण्य करया, गुरुमुख हो की नहीं करया ने। गुरुमुख हो की करता तो कर्म में नहीं फंसते। अब मन मुक्ता इसको कहते हैं कि गुरुबिन माड़ा फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हरा मर्जा पूछो वेद पुराण। कि हमारे शास्त्र भी गवाही देते, कृष्ण जी गीता भी कहती है कि मैं गुरु द्वारा मिलता हूँ। और गुरु एक गुरु सतगुरु, मैं सतगुरु द्वारा मिलता हूँ, कोई मिले तो। अब उनकी दया कर कौन करे प्रतिपाल, उनकी कृपा बिन दूजा कहो कौन करे प्रतिपाल। कलप कलप कागा कर रखा कैसे हुई मराल। अब कलप कलप का कागा कर रखा कैसे हुए मराल। उनकी कृपा बिन दूजा कौन करे प्रतिपाल। कलप कलप कागा कर रखा कैसे हुए मराल। मराल कहते हैं हंस को। और हमारा मन जुगों जुगों का बिगड़े आसे हम 184 भरमते हुए खोटे कर्म करते करते काग वर्गे बन रेसा। और ये ही मन काग है, जब उल्ट लेते तो ये हंस बन जाता। मतलब कब है हंस, सतगुरु की कृपा पे।
पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। अब ये ही मन बदल जाता, ये पहली काग था और चक्कर काटता रहा, जुगो न जुगो काग जोड़ी जिसकी। काग क्या न कहते, खोटे कर्म करता है लख 84 भ्रमता भ्रमता। अब ये मानस का चोला मिला और उनकी कृपा बिना कौन करे प्रतिपाल। उनकी जब दया होती है तो फिर प्रतिपाल करके वह काग का हंस बढ़ा देते। सतगुरु दया करे तो कागा का हंस बना दे। अब कागा का हंस बनने वाली बातें क्या कहूं, अब ज्यादा टेम है और बताइयो। चक्कर को दूसर चला निकाल। अब वो चोबर के चक्कर को फेर या जैसे रेट चलता है, रेट चल जुग 4 बीते कभी न लागी झाल। कह कबीर सुन ऐसा तो भर गे सागर ताल। वो रेट चलती चलती 4 जुग बीत गए, दूजी चाल नहीं चलता वो काल जैसे रेट चलता है। कह का रेट कर्मों का, हमारे कर्मों का, इसको तुम भी मानते हो। कर्म पर ध्यान विश्व रचना क्या और जो जिस करया वैसा ही चाख्या। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमको भोगना पड़ता। तो अपने कर्मों के अनुसार कभी गादड़, कभी सूसा, कभी मूसा, कभी फिड़का, कभी गोलिया, कभी हिरण, कभी कुछ, कभी कुछ बनता आया। कर्मों के अनुसार लख 84 जियाजन भोग करके ने और फिर मानस का चोला मिलता है। और ये मानस के चोले में आकर के हम भूल जाते हैं क्या, मैं विषय विकारों में शराबा कबाबा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए ये इंसान तेरे तो पशु भी अच्छे से, अगर तू घटिया काम तो छोड़ दे तो तू इंसान है, अगर घटिया काम कर तेरे पशु अच्छे से। चक्कर को दूसर चला निकाल, कोरों के सम्मुख हो जाके कठिन कला हलकाल। अब कौन रोक सुनमुख होकर को गुरमुख ही रोक सकता है। और गुरमुख की बड़ी भारी टेढ़ी चाल से बड़ी भारी टेढ़ी मार है, कौन रोक है। तो गुरमुख हो तो वो उसका आगे अड़ सकता है, और वो भी नीचे नाड़ करके चला। कबीर साहब भी ये कहते हैं कि जब इनका काल कर दया काल कर कबीर का मुक्त झगड़ा होया तो काल महाराज ने बड़े चक्कर चलाए कि 12 पन चलाऊंगा बंदी छोड़ को आऊंगा। कबीर साहब बोले मेरा एक ही शब्द काफी है। काल महाराज बोले मैं 4 वेद 6 7 18 पुराण इतने ग्रंथ पर रच दूंगा और सिर तीरे रचूंगा, लखड़ने नहीं दूंगा ने। ये फिर आगे गुरु पर बात, ये कबीर साहब की बहुत सादर की बातें हैं, अनुराग सादर की बातें हैं। तो कहने लगा मैं इतने ठेके रच दूंगा। काल बोला कितने, 68 तीर्थ, 4 वेद 6 7 18 पुराण और कितना झमेला रचो, होम यज्ञ पूजा पाठ, किस तरह लखड़ा। कबीर साहब बोला मेरा एक ही हथियार काफी है। कौन के शब्द, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन्हें शब्द पिछानिया सरे उन्हीं के काज। और शब्द तो बाहर है भी नहीं कुछ, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द का सारा खेल सारा पसारा सब ने गाया से और सब ने बता। कबीर साहब बोले मेरा एक शब्द ही इतना अचूक हथियार से कि अगर मेरा सत्संग उसको समझ जाएगा तो तू न कंधे बिठाई पार तारेगा। ये कई काल में हाँ कंधे बिठाई तार दूंगा। ये काल महाराज बात कौन अड़ा गुरमुख, वो गुरमुख नान की नाका अड़ाई, उस वक्त वो उल्टा आ गया। इसलिए गुरमुख किस ढाल लेके अड़ा, नाम की ढाल। वह नाम की ढाल कौन सी, नाम दो है, धुनात्मक वर्णात्मक। वो धुनात्मक नाम, नाम तो हमने वर्णात्मक ही मिलता, चाहे 5 लो, चाहे राधा सुन, चाहे ओम लो, चाहे ओम सोंग लो, चाहे ओम नमः भगवते वास्ते लो, चाहे सोम सोम लो, कुछ भी जपो, चाहे अल्लाह अल्लाह जपो, चाहे राज स्वामी। ये तो धुनात्मक नाम नहीं, वर्णात्मक से। ये वर्णात्मक नाम का सुमरण करती 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 और जब तुम्हारी वृत्ति ऊपर को सुकड़ेगी उस वक्त पहले चक्कर में पहुंचोगे, धुनी पकड़ लेगी सुरत, फिर वह कभी उतर नहीं सकती न। इसको कहते हैं इसी जन्म में देखना। अगर को मर की बीए बेटी का अंतान दे गलत है, जहाँ को दर्शन इत वह को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नीवा को इतने को उत। बड़े मेरी बात बड़ी लंबी चौड़ी आगे से आके आप ख्याल रखो, पहली ब्रह्मचर्या पालन करो
और ब्रह्मचर्य का पालन करता हुए अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की सेवा करता और अपने घर में सदाचारी बन के रहता। और जो घर में बुजुर्गों की सेवा करता वो फिर राधा स्वामी दयाल के दर्शन करता, नहीं तो गिर जाता है। तब उसके दर्शन करता, तब वो गुरु के वचन पर चल के अपना काम बना लेता। इसीलिए आगे के कहते बिन सत्संग दीन दिल दर्द करके कैसे हुए निहाल। अब कहते बिना सत्संग को चित्त में धरे और उसका ख्याल करे, सत्संग करे फिर कुछ नहीं होता न। बिन सत्संग बबेक न होई कि बिना सत्संग का कुछ नहीं होता न। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा बताया और सत्संग को चित्त में धर के न फिर आगे चलो। फिर वो काल महाराज भी दया करता और फिर क्या कर बिन सत्संग दीन होकर के चित्त में धर के आगे चलो, कितनी दया करता है। बिन सत्संग दीन दिल दर्द करके कैसे हुए निहाल। संत शरण लिए बिन को लिखा बेटा नहीं बहाल। अब संत की शरण लिए बरे वो भाल का लिखा नहीं मिटता। अब आप कहते हो कि मिट जाता। हाँ, ईबान की वह बातें बताऊंगा जो मैं पहली शुरू बताई थी। आके साधु न्यारा होता है, संत न्यारा होता है और हंस न्यारा होता, परमहंस न्यारा होता है। जो संत काम करता वो साधु नहीं करता नहीं। आपको किस तरह के संत कहते हैं, पलटू लिखा नसीब कर संत देत है फेर, जय दिल साच हो अपना फिर पलकन लाग देर। अब संत तो न्यू कहता पलटू जी जलालपुर का बनिया। और महाराज जो रामचंद्र के गुरु वासिष्ठ जी के कहते उदो कर्मों की कहते टाले से नाहे टले। वासिष्ठ मुनि सुर ज्ञानी लिख लेके लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण बिन बिन बन बन राम तेरे। उदो कर्मों की गति टाले से नाहे टल। के वासिष्ठ वर्गा सुर ज्ञानी भी और जो लखन लगन लिखती देसर तड़कन वनवास मिल जाता। हम अपने बुजुर्गों की इज्जत के लिए क्या के बना लेते। मन उस कर्म की गति को टाल नहीं सकता न मन संत टाल सकते। और भी मिसालें काफी हैं, पर टेम नहीं है इतना। मैं काफी सत्संग दे दिया, आप लोग आगे के कहते। तुलसी तीन लोक का नायक सबका लुटे माल। और तुलसीदास साहब कहते तुलसी तीन लोक का नायक सबका लुटे माल। और लुटिया नहीं जाता ने वह बातें फिर कहता, कोई रिद्धि सिद्धियों फंस गया लुट गया उसका माल। कोई मान बढ़ाई मेरे गया लुट गया उसका माल। कोई विषय विकारों फंस गया लुट गया उसका माल। कोई और राजनीति में फंस के लुट गया उसका माल। इसलिए कोई और की जो धंधा पड़ गया लुट गया उसका माल। इसीलिए तो लखड़ने के लिए हमने बचना पड़ता। उस काल महाराज उसके जितने ठेके हैं उन ठेकों को तय करके लकड़ जाओ, बच जाओगे। वो तीन लोग का नायक है, लूटते सबका माल। सबका माल इस तरह लूटता। अगर तुमने देखे नहीं बड़े बड़े ऋषि, वो उसने शराब देता, उसने उनका माल लुट गया। हमारे गांव में एक बार की ऐसी बात है कि खागड़ मार दिया। हमारे गांव का लंबरदार बैठा ठाकर साहब, इन पता से नाम तो नहीं लूंगा ने, खागड़ मार दिया। मंदिर का खागड़ था और वो खागड़ मारा। गांव ने कहने लगा बाबा जी कोई चोर दो मेरा। बाबा जी था पूरा करनी वाला, तो करनी वाला बोलते हैं। गांव बोला चोर तो नहीं, तो बोला मैं शराब दूंगा। पुनः आग ठाके ने नु मारी कर जाओ, लोंडी की खोटी खोटी बरंगा बरंगा हो जा। और तीन घर बचे, खातियों का, एक जोगियों का, करे नैया का। तीन घर में न बचवाए तीन, और सब आग लागी। मेरा चोर बेटोड़े पर चिटकी चढ़ेगा। वो जो खागड़ मारनी बेटोड़े पर चिट गया बात, किन कलडाई लेगी, चौगर दाग लागे जड़ क्या उठाई। अब सोचो न कह तो दिया लुट गया नहीं, वो बीना दिन कोडी बन गया बाबा जी। और 6 महीने में कोडी होके मर गया। अब कहाँ गया उसका माल। मैं आप लोगों ने हमारे गांव का परिवार देख बता, सर बुजुर्ग भी जानते हैं। इस तरह ये लुट जाते हैं, ये रिद्धि सिद्धि करामात चाले, ये बुझ अगर से लुट जाए। तीनों के पास ज्यादा जाओगे तो सुखी, तीन बड़े दुखी होते हैं। जो झूठे गंडे तबीज करता है और झूठे टूणे टसमन करता वो सुखे होके नहीं मरता। ने कुछ झूठ बोलता पाप, कभी अंडे कभी मुर्गे कभी सूचे, और झूठे बूझ अगर है वो कभी सुखी होके नहीं मरते।
और झूठे अड्डों पर बैठ के जो धोखा देते हैं, तेरा नो होगा तेरे वो धोखा देते लोगों को। इसलिए संत किसी को धोखा नहीं देते न। अगर तुम इन्हीं में फंसते हो तो फिर क्या बताई, तीन चीज बताते हैं महात्मा, और तीन चीज रिद्धि सिद्धि करके बताते। क्या बताते, तुम्हारा नाम बता दी, तुमको धन बता दी, तारे लंबर बता दी, और बता दी, तो किस काम है वो बताइए, तो मसमरे जमाड़े बता देते। फिर हमारे मरू में क्या फर्क होया। और यही फिर दूसरा लोग महात्मा भाई नोट दे से काट काट के नोट ही माला डालने से फिर घनी बड़ी बात होगी। बाजीगर नहीं देखे आपने के कुड़गड़ी वो हलाओगे लोटा भर लेंगे पीछा का, और तुम कोई गैर लोट पड़े गधड़ गधड़ देखे होंगे ने, और लड़कियों के लड़का बना दी, लड़के लड़की बना दी। मैं कहते मत भाई है फेरी हमारी। इसलिए अगर कोई महात्मा ये कर देता क्या बड़ी बात है। ये तो बाजीगर भी करता, पेड़े भी देता, करा के सामड़ते नहीं कदे भी। मैं किसी खंडन नहीं करता, बताता हूं। हमारे भाई साहब हो जेठ साहब आए, वो बताने लगे कि एक महात्मा भभूति दिया करता, पर हाथ में न्यू गेरा करता था। सब लोग लारा पड़ गया बाबा जी का हाथ में भभूति लकड़े से। दूसरा बाजीगर पाइया पर कामरूद देन लाग गया, उसका गेल गेल बोला अरे भले मन भभूति तो पेट भरते, तो मैं बड़ा सुम पाइया अमरूद जो उस पेट तो भर जाएगा। अब कौन बड़ा, उसको बड़ा नहीं मानो, महात्मा को बड़ा मानते। मैं पाखंड करूं तो मेरे को बड़ा मानोगे तुम लोग, मगर सच्चाई को नहीं मान सकते। क्यों, ये जमाना ही ऐसा, जो सच्चाई कहने के लिए आया उसका हमने खून कर दिया, जो हमारा भले के लिए आए हम उसको दंड दिया, जो हमारा भले के लिए आया उसका हम बड़े बड़े दुख दिए से। और किसके कहोगे, महात्मा गांधी मारे हमने गोली पे, ऋषि दयानंद हमारा देश का सुधार करता थे, और इसे ऋषि दयानंद वर्गा कोई आ नहीं सकता न, धर्म को बचा गया, और वो हमने मार दिया। जहर तो नहीं, मेरा शीशा दे के मार दिया। तुलसी साहब तो चाकी पिसवाई, नानक साहब जेल में दे दिए, दादू साहब के कितनी बेइज्जती करी, कबीर दास के हाथ कटवा दिए कि जूती किस तरह बनाओगा। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बेइज्जतियां की। पलटू साहब हाथ पा पकड़ी, तेल में घूम दिए, जुड़ते तेल में को। इसलिए जो सच्चाई कहने के लिए आ जा तो मारे मरते नहीं ने। संत मरता नहीं, संत अमर होता। संत शरीर मरता है, संत नाम है शब्द का, जिसमें शब्द प्रकट हो गया तो शब्द चारों जुगो ठहरे, वो कभी नहीं मरता। उसको नाम कहो या शब्द कहो या गुरु कहो या धुनी कहो या धुर की वाणी कहो या काल पुरुष कहो या अनामी कहो, और या काल मात बाहर रहने वाला राधा स्वामी कहो, वो नाम काल माया में नहीं आ सकता। इसलिए तुलसी साहब तीन लोक का नायक है, सबका लूटे माल, कि वो सबका माल लूटता जा रहा है, किसी को बाकी नहीं छोड़ता। नहीं बचेगा कौन, बचेगा वो है जो सतगुरु की शरण में आ गया, उस दयाल की शरण में चलेगा, वो बच जाता है, उसको कांधे बिठाई पार तार देता है। सतगुरु की तुलसी तीन लोक का नायक, सबका लूटा मार, सतगुरु शरण में जो कोई आओ सो जीव देख निकाल। जो कोई सतगुरु शरण में आया वो जीव लिखट गया। इस पर कहते हैं कि हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल चार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। कि हर की भक्ति 100 वर्ष करता रहे, मतलब बगैर गुरु का काम नहीं देती ने। और गुरु की भक्ति 4 मिनट में उन ऋषियों की सेवा करी। वाल्मीकि कितना डाकी था, उनकी सेवा करने तो वाल्मीकि ऋषि बन गया। अजामेल की बातें सुनी हो, किसा था ऋषियों की सेवा तो क्या उसका हाल हो गया, जम के दूतों तो बच गया। तो इसीलिए कहते हैं हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल चार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। मगर गुरु की सेवा है क्या भाई, कोई कपड़े देते हो, ये कपड़े गुरु की सेवा नहीं, ये तो दोगे वैसा लोगे। जिन द्रौपदी ने चीर कातर दी, उसका चीर बढ़ गया। अगर कोई धन की सेवा करता, ये गुरु की सेवा नहीं है न, दोगे वैसा लोग। कर्ण ने धन बांटा, उनको धन के पहाड़ मिल गए, ये नहीं है गुरु की सेवा। तो क्या है, जो दोगे वैसा लोगे। इज्जत करो इज्जत मिल जाएगी, मान करोगे मान मिल जाएगा, धन दोगे धन मिल जाएगा, कपड़े दो कपड़े मिल जाएंगे। गुरु की असली सेवा को तुम जानते क्या हो?
अगर गुरु की असली सेवा करोगे तुम्हारी 7 पीढ़ी तर जाएगी। गुरु की सेवा करना सीखो। तुम तो हमारे जैसे ढोंगियों की सेवा करते हो और वह कहते धन दो गुरु का से तन दो गुरु का मन दो गुरु का के नाम लिया जी तन कहे तन और मन और धन 3 चीज गुरु ने दे दो। अरे गुरु तन का क्या करेगा, अरे गुरु धन का क्या करेगा, अरे गुरु मन का क्या करेगा। मेरे को तो घने पैसे दिए सत्संगी ने बक्सम पड़े से थारी कमेटी संभाल लेगी। और जब मैं भी कोई गोज में गा लिया तो मेरे को तो ऐसा बैरी ने नेम करा, मेरे दाता ने मैं 4 दिया, 4 पीछे नहीं बच सकता ने। थारी मोगरी थारे मार दूंगा, चाहे नू तो मारो चाहे नू तो मारो। इसलिए बच्चा खुला कह देता हूं। तो क्या कहा, गुरु तंत राजी धनत राजी नहीं होता न तंत राजी होता। तंत राजी तो बेसा सब ने राजी कर लेगी। अगर धनत राजी बड़े बड़े सेठ राजी कर लेंगे, समझ गए। अगर मनत राजी अधकरा कितने ऐसे जीव से कि उनको राजी कर ले। मन दे दिया तो स्त्री पर है कि मन अपने पति ने दो, तन अपने पति ने दो और धन अपने बच्चों ने पालो, इनकी परवरिश करो, अच्छे धर्म सुकर्म में लगाओ। संत सतगुरु ये नहीं लेता ने तो क्या लेता संत सतगुरु? संत सतगुरु ये लेता कि 10वां हिस्सा दो। सोचो मैं क्या कहता, 10वां हिस्सा गुरु ने दो तिर जाओगे। मनमन गुरुओं का जैसा कमीना नहीं, उन्हें 10वां हिस्सा धन लेके अपने गोद में डाल लिया, अपने बेटे पोतों की जाट बना लिए, नहीं है 10वां हिस्सा। मैं फकीर का सत्संग सुना गौड़ ब्राह्मण का, उन्होंने कहा था बेटा अगर चेलों का धन लेगी और गुरु खाता तो हिंदू ने गौरू मुसलमान ने सूर। टैप है उनका अब तक। क्या मैं उनका ऋणी नहीं सू? उनका सत्संग सुना और फिर उनके सत्संग बिगाड़ दूं? मरमान साहब का ऋणी हूं कि उन्होंने मेरे को वह शिक्षा दी थी मेरा उद्धार करने की। मैं आप लोगों को वह शिक्षा देता हूं। तो इसलिए क्या होया, गुरु कौन सी चीज लेता? गुरु 10वां हिस्सा। और 10वां हिस्सा कौन सा? अगर तुम्हारा 1000 मन नाज या 100 मन गुरु का घेर जा ना नाज दो, तुमने नाज मिल जाए तो कह दो 12 घंटे 24 घंटे होते और 24 घंटों 2.5 घंटे 10वां हिस्सा लकड़ता। 2.5 घंटे उस सतगुरु के बताए नाम का सुमरण करो और गुरु का ऋण तारना चाहते हो तो ये है गुरु का कर्जा। सब सबडार को भागी ही तारता है। 10वां हिस्सा ये देना पड़ता है। ये लोग तो जो रोजगारी होते ढोंगी होते कीड़े पड़ मरते, वो धन लूट लेते चेलों का कि 10वां हिस्सा धन दे दे। अरे उन गुरुओं तो बच की रहो, उन पाखंडियों तो बच की रहो। उन तो ये धोले लत्ते वाले अच्छे से देखी होते तो उन तो कितने बताओ कितने अच्छे से, वो तो शिष्यों के शिष्य बने फिरते। मैं बुराई नहीं करता, मैं उनकी अच्छी बातें कहता हूं। इसलिए प्रेमियों 10वां हिस्सा देना सीखो कि 10वां हिस्सा 2.5 घंटे 1.25 घंटे सवेरे बैठो, 1.25 घंटे सामने। अब रही बात ये कि मन नहीं टेके तो कोई बात नहीं, मन नहीं टेके तो शरीर को ना उठन दो। ये तो जुगुन जुगो बिगड़ा मन का भी तो ये काम है कि उसका कितना जबरदस्त हुक्म सब तो न बैठने को नहीं देता। मगर तुम भी गुरु की ढाल लेकर के मन को उल्टा मोड़ जाओ। मन अपना काम करता, तुम अपना काम करो। ये तुम्हारे को हठ योग की बातें बताता हूं कि मन अपना काम करता, तुम अपना काम करो, गिर जाओगे। अगर मन के गुलाम बन गए तो डूब जाओगे। क्यों? नानक साहब तो मन जीते तो कितनी बड़ी उपाधि दी से। नानक मन जीते तो जुग जीता। कह कबीर मन मानिया तो है ही जानिया कि वो परमात्मा हो जाता। अब बातें मेरी 2 रहेगी बीच में। वो कौन सी रहेगी कि जैसे धुनातन नाम पर चली थी, जितने नाम लेते तो राम राम कर, ये भी वर्णात्मक नाम है। मगर तुलसी साहब ने रामायण एक ऐसा ग्रंथ बनाया है कि हमारे 4 वेदों की जान है और सारे रत्न भर दिए तुलसी जी ने। और इतनी बड़ी ग्रंथ में रस भर दिया कि कोई भरे नहीं सकता ने। क्या तुम रामायण देखी? अरे कहते मैं रामायण सुनी और भाई भाई के खून का प्यासा से तुम रामायण का बट्टा लगाते, रामायण नहीं देखी ने। रामायण में देखा नहीं भाइयों का कितना प्यार है।
बनो राम भरत से भाई, भारत का बेड़ा पार हो। जहां पर राम चरण धरता और भरत बढ़ाता हाथ है, तुम देखो भाइयों का प्रेम अथाई, कि इतना प्यार होना चाहिए। रामायण देखते हो तो मैं देखता हूं कि रामायण को देखते हैं भाई भाई के खून का प्यासा से, और रामायण को रोज देखते हैं पढ़ते हैं, और फिर क्या स्त्री पुरुष का विरोध चल रहा से। अरे स्त्री का पति तो परमात्मा होता है, वो गुरु नहीं हो सकता ने। जो अपनी औरत को गुरु, औरत का गुरु बन जाता है फिर उस पर विषय करता है, उसका मुंह देखना धर्म तो कीड़े पड़की मरण का हाथ से। सोचो जो वो बेटी बनकी है नहीं गुरु बनती है। इसलिए मैं गुरुआई की बातें बता दी आप लोगों ने। जो गुरु बनकी ने औलाद पैदा करता आइए कोई होता ऐसा, वो गुरु को आने काबिल नहीं, वो कीड़े पड़की मरने काबिल से। मेरी बात घटिया तो से कहना नहीं चाहिए मनुष्य, क्यों वो लोगों धोखा देते हैं। गुरु का हक नहीं है, गुरु तो परमात्मा है, गुरु तो खुदा है, गुरु तो सारी दुनिया की जान है, गुरु तो सबका करता शब्द है। आप बताइए क्या करा जी में शब्द प्रकट हो जाता है फिर वो ये काम करेगा। आप मिसाल दे नानक साहब की, वो तो गुरु प्रकट होंगी सब छोड़ दिया बच्चे, कितने बताओगे। मैं महाराज चरण सिंह की मिसाल बार बार दे देता हूं कि महाराज चरण सिंह का मेरा बड़ा प्यार था और मालिक बड़ी दया करे, वो बड़े अच्छे थे। जब उनको गद्दी पर बिठाया तो उन्होंने कह दिया मैं नहीं कर सकता यो काम, मेरा बड़का रोग नहीं है ये गद्दी का। या तो फिर चरण से झूठे थे, क्यों कही यह बात, या बाबा सावण सिंह झूठे थे, या महाराज साहब जी झूठे थे, या महाराज सोवरलाल झूठे थे ने क्यों कही ये बातें। कबीर साहब तो कही कि नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। तो चरण सिंह महाराज की बातें मेरी बड़ी मदद करती है। चरण सिंह महाराज जब गद्दी पर आए तो कहने लगा मैं नहीं कर सकता यो काम, कौन करेगा कि मन नहीं पता मेरे बस का नहीं है। लोग कहने लगे महाराज रो पड़े, महाराज और कौन संभालेगा, वो सीता नाम आपका हाथ में से। कहना मेरे बस की बात नहीं है ना। अगर घना तंग करा जी बोला रानी जी कह दे तो मैं कर लूं, इशारा बताओ समझनिया समझ जा। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो अपने पति को शिखर चढ़ा दे और अपने पति की इज्जत करवा दे, उसका नाम लक्ष्मी है। और अपने पति की बेइज्जती कर देती वह धर्म पत्नी नहीं, और जो अपनी पति की अपनी औरत की बेइज्जती करता वो भी पति नहीं है, वो भी बहुत बुरा है, दुष्ट है। तो उन्हें क्या कहा, बोला रानी जी कहे तो मैं कर लूंगा। वह खड़ी हुई झप देसी माता जी और कहने महाराज खड़े और संभालो अपनी संगत ने, आज तो मेरे बाप हो आप। धन उस चरण सिंह महाराज ने मेरी एक हाथ ऊंची नाड़ कर दी। ऐसे संतों के परवान दे की मैं अपनी पुष्टि कर देता हूं। समझ गए सत्संगियों, इसीलिए जो गुरु औलाद पैदा करता और उसके तुम जाके चेले बनते हो, तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक की अस्पताल से कदे नहीं बच सकते ने। गुरु तो सतगुरु ही होता है, इसलिए वो तो खुद मालिक होता है और वो तो अपनी बेटी समझता है सबको। इसलिए प्रेमियों मेरी बातें करनी जरूर थी, मतलब उनके लिए मेरी बातें बड़ी लाभदायक से जो इन बातों समझ जाएंगे। दूसरी बातें क्या कहूं को सतगुरु उस कर्म कांड तक उस तक काट दे तो हम बच सकते हैं, सतगुरु की शरण में जाके बच सकते हैं। मगर सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा से, मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं उन्हें। तुलसी साहब कहते हैं कि उस काल महाराज की हत्या सतगुरु की शरण में जाके लकड़ सकते हैं, ना और कोई लकाड़ने वाला है नहीं न। तो वो तुलसीदास जी कह गया रामायण में। आप रामायण के पढ़ने वाले से मैं कह रहा था कि स्त्री पुरुष का कितना प्यार बताया से। सीता ने 1 मिनट उर्मिला ने न्यू कह कि गले के सीता उर्मिला आंसू ना लेना, 14 साल तक आंसू नहीं देखा न। इसका सब पति पत्नी का प्यार है। जहां स्त्री पुरुष का प्यार है बार कमी आ जाए, लक्ष्मी के विष्णु भगवान ने काला मुंह करना पड़े सुधे। अगर कमी आ जाए तो क्यों, स्त्री लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। देखा जा तो अपने घरों में प्यार और प्रेम करो। फिर रामायण में कितना लिखा से कि बाप बेटे का प्यार, बाप बेटे के प्यार में चौड़ा छोड़ गया।
और भाइयों का प्यार बता, स्त्री पुरस्कार सासू बहुआ कितना प्यार से बताया, और गुरु चेले का भी बड़ा प्यार से रामायण में तो, और सारे वर्णन करके न, और फिर क्या कहता तुलसीदास जी तो रामचंद्र को हु अपना पैरा जुआया था कुटिया का, सुनी से नहीं है बातें। और रामचंद्र जी जब तुलसीदास जी गए तो यूं कहीं से तुलसी मस्तक जब नमज धनुष बाण ले हाथ, तो उसने धनुष बाण के कृष्ण का रूप धारना पड़ा। और तुम बार बार आरती करते हो, कोट कल्प काशी बसर मुथरा कल्प हजार, एक ननक सरजू बसर तुलन तुलसीदास। बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई, राम न एक तापस तिरिया चारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। कितनी बड़ी बात कही से। और फिर भी क्या कहते, तात कहता हूं नाम प्रभाव, ता सुमरे जम त्रास न साऊ। के नाम की बढ़ाई कौन कर सकता, नाम तो राम से नाम बड़ा से। सुने नहीं कि रामायण सतकोटि के लिए मैं जाने दो था चौपाई थी, समझ गए न, कि उस नाम की महिमा इतनी से कोई जान नहीं सकता, कौन कह सके से। इसलिए नाम की बढ़ाई संतों ने गाई से, और नाम का बगैर कुछ है भी नहीं न। अब उसने जाके निर्गुण सरगुण को छोड़ के निर्गुण में चला जाता है। मैं काल सरगुण की निर्गुण की दोनों भक्तियों की बातें कही थी। मेरा कल का सत्संग आज का मिलके बहुत अच्छा रह जा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के सतकोटि रामायण कह लिए महेश जी जान, सतकोटि रामायण के लिए महेश जी जान के लिए जान के नाम बड़ा राम, जन्म राम से नाम बड़ा, जन्म राम से नाम बड़ा, वरदायक वरदान रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान। अब ये भी नाम बड़ा बता से, धर्म नाम से धर्म और राम से। मर महाराज मंगलानंद नुकई से धर्म राम से नाम बड़ा, उन्हें इस तरह बता से धर्म नाम से राम बड़ा बताया से। और रामायण में इस तरह धर्म नाम से राम बड़ा, न धर्म राम से नाम बड़ा, वरदायक वरदान रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान के सब धर्म का राम तर नाम चिंत नाम बड़ा। और नाम बड़ी ऊंची दौलत चमड़ दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, और नाम रे चौथे लोक माई। नाम तो चौथे लोक में से दुनिया 3 लोक में ढूंढती है। क्या टेम हो गया, 2:45 का टेम हो गया। मैं 2 बजे आपके पास में आ गया था ना, 1 बजे सीख आया था। 2.25 घंटे आपने सत्संग सुना दिया। अब एक सत्संग कह शब्द कह की छुट्टी कर दो, 3 बजे टेम दिया था। एक बातें और बीच में रहेगी मेरी, वो बातें कभी फेरने को बूझ ले कि मैं ये कहा था कि इनमें फर्क होता। साधु किसको कहते, बेठी किसको कहते, टेकी किसको कहते। बेठी तो भेख धरकी न अपना पेट भरने लिए फिरते, और टेकी वो है जिसमें जब बड़की ने टेक बांध ली में राधा स्वामी में कबीर पंथी में दादू पंथी में मोहम्मद पंथी में फलाना पंथ टेक में वो टेकी से। और फिर साधु किसको कहते हैं, साधु साधना करने, और साधु से जो साधन करता, और तज की आलस बाद विवादा के साधु नाम से साधना करने वाले को। और दूसरे लफ्ज जो साधु नाम है जिसकी सुर त्रिकुटी में पहुंच गई, जो साधन अभ्यास करके धर्म में पहुंच गया। और धर्म की हद कहां, वेदों लग धर्म के, वेदों में धर्म का वर्णन से पार ब्रह्म का वर्णन नहीं से कोई आगे टक्कर मारना शुरू कर दे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे गुरु की दया है। पहले फिर के गया त्रिकुटी लग साधु, और त्रिकुटी आगे 10वें द्वार में पहुंचते हो मैं सीधा रास्ता बता रहा आपको, मैं हेरा फेरी ना। फिर वहां जाकर के हंस है, और जब आगे जाते हो न, जो ये लोग सोम का जाप करते, लफ्जों तो सोम का जाप करते, इनको सोम का देश का नहीं पता। वहां सोम की ध्वनि होती है, वहां पहुंचने वाला परमहंस बन जाता है।
और उसका आगे जाने वाला संत सब संता की वह विश्राम का सेवा शांति डटते हैं और उसका आगे चला जाता है वो परम संत बन जाता है। परम संत संसार को खाने के लिए नहीं आमदाने, संसार को चेताने के लिए आता है। परम संत वो 3 चढ़ू भर तो पी तो लेता है मगर उन 3 चढ़ू ने काटने के लिए नहीं आमदा नीचे को। समझ के पाराशर ने काटा तो गिरावट आई और रामचंद्र नहीं काटा तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। इसलिए जो साधु भी आकर संत भी आकर की ने और वो 3 चढ़ू भर की पी जाता। वो 3 चढ़ू कौन सा? इस संसार का सबसे बड़ा समंदर 3 गुण है। रजोगुण में ब्रह्मा आ गया और तमोगुण में शिवजी आ गया और सतोगुण में विष्णु आ गया और तीनों गुणों का अगर लकड़ जाता वो है 3 चढ़ू भर की पीवना और वो उस ब्रह्म तागर लकड़ जाता है और पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ये बातें और बता दी थोड़ी सी, इतनी गहराई इन लोगों की अगर कोई करे तो बात सीख की ना कहीं मारे जाओगे। बात सीख की करने वाला बड़ा पापी होता है। बात बनाई जग ठगैर मन पर मोजा ना, कबीरा ये मन ले गया 184 माँ। कहते हैं करते नहीं भूख मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। इले में आप लोगों 3 कबीर साहब के दोहे बताए से कि करनी करो, बाता मत फंस जाना ने। अगर बातों में फंसता तो मैं भी गिर जाता। मेरे गुरु ने बातों में नहीं फंसाने का अभ्यास करना, साधन करना। और मेरे सहनशाह सतगुरु पूर्ण पुरुष थे जो अपने गुरु को आगे लेके ही चलता वो गिर जाता है और गुरु ही तो त्यारता जीव को। कोई लोग नहीं कहते गुरु क्या करता, सब कुछ सतगुरु करता। सतगुरु 3 लोग का नायकता आगे वो काटने वाला को काट नहीं सकता ना। इले सतगुरु की शरण ली, सतगुरु की शरणा लीजिए भाई और ताते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु किसको कहते? शब्द कमावो सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलग से देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि इसीलिए कोई भेदभाव छोड़ करके हम इस शब्द की कमाई करो और न लक्ष्य अलग देखो। कोई जाति कोई कौम का हो बस शब्द भेदी होना चाहिए। अगर उसका रसाई नहीं है तो उन्हें अपना खुद का फिक्र करना चाहिए। आप डूबने की कोशिश न करें, चेलों ने भी क्यों डबो के। मैं वो सत्संग करा जिन्हें अपने घर जाना है, जिन्हें मोक्ष में जाना, उनके लिए सत्संग कराया मैं। और जो लोग हम 3 लोक में रहना चाहते हैं रहो, वो मैं खंडन नहीं कराया किसी का, मैं तो सीधा वर्णन कराया। और कबीर साहब भी ये बात कहते हैं जो मैं एक शब्द में सुना दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर मेरे मुनि जन साधव, संता सर्व सदे। गुरु की महिमा वेद भी कहते, क्या कहते? गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस दे। जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ गाते। तो अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी
घड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। दी घड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। पूरणपुर से अखंडी स्वामी ताता जानन देवा। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई। जी दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोगे करता हो रही कोई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गिरमा के सुन में सबर कई है और सर लागी खाई। जी गिरमा के सुन में सबर कई और सर लागी खाई। उनका भरोसा कोई मत रहियो उन मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। योगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। योगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखा सोए तेरिया। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अमन सब जगह भूला रे पाया। जी अमन सब जगह भूला रे पाया। इसी भूल में बिरमा भूला जनिए वेद बनाया। इसी भूल में बिरमा भूला जनिए वेद बनाया। वेद पढ़ंता दंडत भूला सत वस्तु नहीं पाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। उसी भूल में सब्जी भूला जनिए भीकम पंथ चलाया। उसी भूल सब्जी भूला जनिए भीकम पंथ चलाया। जोड़ी खप्पड़ लिया हाथ में घर घर अलख जगाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जन नारा में जब बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जन नारा में जब बनाया। पर तेरिया खातर तेरा भटकता जंगी मोछ कटाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। इसी भूल में मथंदर भूला कंगरू देश बसाया। इसी भूल मथंदर भूला कंगरू देश बसाया। जोग जुगत की सारन गाया बिरछा जल में घुमाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। जी हमन सब जगह भूला रे पाया। इसी भूल में नार
नारद बोला बिरमा सुत कुआया, इसी बोल नारद बोला बिरमा सुत कुआया। मोनी देख के आका खा गया, मुख बंदर का बनवाया। ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। बोल मिटी जब मिटी 84 सत समझ में आया। बोल मिटी जब मिटी 84 सत समझ में आया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपे में आप समाया। ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। दो शब्द तुम्हारा सत्संग था वैसा कह दिया। और बल्कि नारद की तुम बड़ी बड़ाई करते। मैं तो एक तुम्हारी पुराण सुनी थी, गरीबदास की किताब में भी सुना था। नारद जी बड़े भारी जति सती थे। और ये बांदराला ये तो रामायण में भी देखा होगा। मगर तुम्हारी को पुराण की बात है, मैं गरीबदास के ग्रंथ तो सुना था, देखा नहीं सुना था। और निशान भी है वहां पर। तो ने क्या करा, नारद जी जा रहे थे और नारद विष्णु ब्रह्मा जी के पास में बोला, जी मैं कामदेव को जीत लिया। बोला हाँ नारद तेरे वर्गात कोई है नहीं न। इसको कहते घमंड करने वाला मर जाता। मैं कोई घमंड की बातें नहीं कही। मेरे सत्संग में तो सतगुरु का कुत्ता हूँ, आप लोगों सेवक हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता न। आप लोगों ने मेरी मदद करी है, सच पूछो तो अब तो मैं बड़ा डरता हूँ। पहली में मेरा भाई रतिराम जैसे मेरे पास छोटू वर्गे आया करते, ये कंधे देखियो माँ देखेगा सतगुरु मैंने पता नहीं। इनकी शर्म का मारा मैं अपने ये सोच को चटाने लग जा। मेरे पास हम बूढ़ी माई दादी बाप बैठा करती थी। मैं कहा को गलती हुई क्या कहेंगे ये। अब तो मैंने बड़ी शर्म आती है कि कोई ऐसी। मेरा सतगुरु मेरे लिए आया था, मेरे वो शिक्षा दे गया कि बेटा मेरे वचन पर चलेगा तन रोकने वाला नहीं है कोई भी रास्ते में। तो नारद बिरमा कहने लगा भाई बिल्कुल तो बहुत तकड़ा जतीश है और तेरे बरा कोई नहीं ने। बोला और किसा फिर और किसा ना जाइए न। फिर शिवजी दौरे ना जी बोला जाऊंगा। शिवजी दौरे गया। शिवजी ने कहने लगा मेरे वर्गा कोई ना भाई ना ही विष्णु दौरे ना चले जाइए न। वो विष्णु दौरे भी चला गया। विष्णु कहने लगा जी मैं देखो कितना कामदेव जीत लिया। बोला हाँ भाई जीत लिया। तेरे वर्गा तो कोई कामदेव जीत लिया धरती पर सही नहीं ने। और घमंड हो गया। विष्णु भगवान कहने लगे नारद के हम मन तो एक सुंदर नगरी इसको वहां जाना से, आ जाओ आपको भी ले चलो। बोला चलो। वो बिठा लिया गरुड़ पे ले गए। चलती इनके देवताओं के जन का बेरा से ना अपन तुम्हारे शास्त्र बताते अपना रात्र जन होता है और देवता का अंधेरा चांदना पक्ष के जने के रात होते हैं। और इस तरह फिर बड़े बड़े होते। ब्रह्मा का एक अरब के कल्प बीतता जी एक जन होता है और एक कल्प और बीतता जी दो रात होती होगी। अब तक कितने युग बीत गए। इतने इंद्र के 14 जन्म होते हैं। सारे शास्त्र सुनी से। तो क्या करा विष्णु भगवान ने बिठा लिया गरुड़ पर और गए चलते चलते एक जंगल में जाके उतरे। नारद के हाँ ये तालाब से नहान कर नहा लिया। फिर चलाए बोला हाँ महाराज मैं नहासूं। और विष्णु की मान चक्कर काटा। वो तला के मारा गोता ऊपर लकड़िया तो डाडी मुंह सपा चटी स्त्री बन गया। और विष्णु भगवान वा दिखा नहीं था ही नहीं ने। जब वो स्त्री बन गया नारद देखा बहुत बूंदी बनी है तो तेरे से थी। अब इतनी बार में आ गया कोई राजा। कौन है तो बोला मैं कोई भी कौन तो बैठ मेरा हाथी पर अपने घर ही ले गया। मैंने पापी दोषी ना कहियो वो गर्म दिखा दो उसे लिखा से कदे वो भाई वो वकील वर्गे कदे और कि में कह बैठे ने जाना ने मैं लेख दिखा दूंगा। मैं तो एक अपनी बात सिद्ध करने के लिए बताता हूँ इनके परवान। तो ने क्या करया तो राजा ले गया 12 तो लड़की नारद कर 12 लड़के हुए। सोचो क्या होया
उसमें लिखा 12 लड़के 12 लड़की, लड़की ब्याही गई और लड़के ब्याह गए, 12 बहू आ गई, 12 जमाई आ गए, पूरा बसज्ञान गांव का गांव। और फिर लड़ाई होगी किसी राजा के साथ में, लड़ाई, उसके 12 जमाई मर गए, 12 बेटे मर गए। वो लड़की भी सती होगी इन जमाइया के, और वो बहू थे बेटे वो भी सती होगी, और मर गया उस नारद का खसम भी, वो राजा भी। अब नारद रह गया, कला वो कला मैं भी सती होंगी का। अभी हमारे ऋषि मुनि बड़े अच्छे थे, वो ब्राह्मण का रूप धर के जाग रहा, बोला क्या करती है रानी, इनको जल कौन देगा, सबको तुम श्रद्धांजलि दे कि फिर जल चाहिए। अब सबको पानी देने वाला तो कोई नहीं, तन्ने पानी देना से। बोला अच्छा महाराज, चल का स्नान करके न और तू पानी देने को। वो उसके नारे लिया पखाव कर नाले। जब वो नारद स्त्री बना, गोता मारा और मार के ऊपर लग गया, विष्णु भगवान खड़े थे, डाढ़ी मूछ उसी तरह नारद लग गया। विष्णु भगवान बोले नारद आ जा न तावड़ा तू मार नो हो ऋषभन जानंद पे वो यहाँ पहुंचे तो बहुत मार कर दी। पाप ने बोले महाराज मेरा तो परिवार खप गया, और तन्ने बोले ये माड़ी सी बार लाग जैसे मेरे तो 24 टाबर हुए थे, 24 और मिलके न इतने मर गए मेरे तो सारे सारे, और तू ये करता। इसीलिए भाई ये मैं क्यों बताई से नो बताई से, कोई ये नहीं कह दे आप गपेड़े मार थारे गर्म चोर से। इसीलिए तो तिरता है ना, वो सच्चाई को पकड़ के तिरता। अब बात ये है कि टेम हो गया 3 तो ऊपर। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हर, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा।
दासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन, फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।